Welcome everyone. How are you all feeling, everyone? How is everyone doing? Good. Gargi ma'am says great. Cool. So you people can use the chat window. नीचे एक chat window है, आप वो use कर सकते हैं और अपनी feelings share कर सकते हैं, आप कैसा feel कर रहे हैं. मैं तो बहुत amazing feel कर रही हूँ. You know why? Because इतनी सारी women एक साथ हैं. You know, rarely हमको ऐसा chance मिलता है कि हम all women meetings में आए. Because right now women is everywhere, right? Everyone agrees. सब लोग agree करते हैं. Women सब जगह है. Okay? So बहुत कम चांसेस ऐसे मिलते हैं जहाँ पे सिर्फ विमेन हो. किटी पार्टीज तो होती हैं, पर ऐसी गैदरिंग्स में जहाँ पे हम बहुत शेयरिंग्स कर रहे हो, बहुत लर्निंग्स कर रहे हो, वो बहुत कम होता है. थैंक यू सो मच वन प्लस. आई डोंट नो योर नेम, आप अपना नाम भी लिख सकती हैं मैम. सो thank you so much for sharing that. Yeah, great. Thank you people who are typing. Super. So ऐसा बहुत कम बार होता है. एंड यू नो वाइब ही अलग है यहाँ पे, है ना. बस वाइब और अच्छी हो जाएगी अगर आप लोग वीडियोस ऑन कर लोगे. सी वट एवर वी आर, हाउस एवर वी आर ड्रेस्ड अप, आप लोग सब ऑन कर लो एक बारी वीडियोस, मजा आ जाएगा सबको. क्योंकि इट्स वुमेन्स डे, वी आर सेलिब्रेटिंग बीइंग अ वुमन. ओके, हम कैसे भी हैं, कैसे भी ड्रेस्ड अप हैं, हाउस एवर बिजी वी आर इन द किचन, we are in the dining, you know what, doing things. We are women, we are celebrating that. And that's why we are here, right? So thank you so much everyone for turning on your videos. Baki log bhi, you know, and start calling name. Meeta ma'am, Archana ma'am, Pooja, Saguna auntie, everyone, please switch on your videos, okay? And be sure कि आप लोग mute पर रहें, because you know we'll get disturbed. आपके घर की noises सारी group के अंदर आएंगी, तो फिर वो थोड़ा disturbance create होगा. Make sure that you are mute. Ready? Let's start. So, सभी women को बहुत बहुत thank you for coming here, entering into this room and dropping by. I'm so thankful to you people. Okay? हम लोगों को ये idea कैसे आया कि हम ये सब करें? रिपब्लिक डे के दिन मुझे ऐसे ख्याल आया कि यू नो लेडीज दे मैनेज सो मेनी थिंग्स टुगेदर. ओके, घर भी, बाहर भी, अंदर भी, अपने अंदर का भी सब कुछ, चेंजेस, सो मेनी चेंजेस हैपनिंग एट द सेम टाइम. उसको कैसे करते हैं, क्या चीजें होती हैं. एंड देन आई कॉल्ड माय वन ऑफ माय सीनियर्स, गार्गी मैम. शी इज आल्सो देयर. मैम एक बार आप हाथ घुमाएंगे तो सबको आप देखेंगे, गार्गी मैम. एंड यू नो आई जस्ट शेयर दैट आइडिया विथ हर कि मैम ऐसा कुछ करें तो आप शेयर करेंगी अपनी लाइफ से. ओके, कैसे करते हैं ये सब इतनी इजीली, एक विद अ स्माइल. एंड शी वाज लाइक एक टांग पे खड़े होके, हाँ तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं. एंड दैट्स हाउ दिस वाज बॉर्न, कि हम ये कैसे शुरू किया, ऐसे शुरू हुआ ये. ओके, सो आप लोगों को कभी कभी ऐसा ख्याल आता है, मुझे आता है, मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं कि बाकी लेडीज अपने कपड़े कैसे रखती हैं यार. मतलब हाउ डू दे फिट इनसाइड देयर होम्स, है ना. तो मेरे को ऐसा लगता है कभी मैं इनविजिबल हो जाऊं और किसी दूसरी लेडी के घर में जाके देखूं कि वो अपने कपड़े कैसे मैनेज करती है. किस किस को ऐसा लगता है, शायद किसी और काम के लिए, यार ये लोग कैसे करते हैं, ये वाला काम ये लोग कैसे करते हैं. आई वांट टू रियली सी. ओके, सो दैट वाज द थॉट कि हम कुछ ऐसे लोगों को लेके आए फील्ड पे, यहाँ पे लाइव स्टेज पर, जो कि ये शेयर कर सकें कि बाकी लोग ये काम इतने अच्छे से कैसे कर रहे हैं. वो पूरा ऑब्जेक्टिव है इस प्लेटफॉर्म का. ठीक है, तो हमारे पास हमारी 5 ब्यूटीफुल गॉडेसेस हैं, जिनको मैं अभी आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगी. एंड लेट्स गिव देम अ शाउट आउट. एंड उनकी कॉमन लाइफ से उनने क्या ऐसा किया जिससे कि वो अपनी लाइफ को इतना स्मूथ, इतना हैप्पी, इतना गिविंग बना पाए. ओके, वो हम आज उनसे सीखेंगे. यू ऑल आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस. जब भी आपको लगे आप चैट विंडो पे क्वेश्चंस लिख सकते हो, और मैं एक फॉर्म भी शेयर करूंगी, उसमें भी आप क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हो. ओके, तो मेजरली हम आज उन लोगों से सवाल पूछेंगे, उनको हॉट सीट पे बिठाएंगे और उनसे सीखेंगे. कौन कौन तैयार है, कौन कौन तैयार है सीखने के लिए. एवरीवन रेडी. शेयरिंग्स लेंगे उनसे बेसिकली, राइट. थैंक यू मीना आंटी, थैंक यू एवरीवन. रजिता, सगुना आंटी, मम्मी जी भी है, मेरी मदर इन लॉ भी आई है. ऑल द शी नोज एवरीथिंग, पर सब लोग आए एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए. ग्रेट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एंड हम स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन से. ओके, तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहती हूँ हमारी लाइब्रेरी आंटी को. ओके, सो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ शी लुक्स लाइक दिस. So this is Saguna aunty. Saguna aunty, welcome to the platform. उनके बारे में मैं आपको कुछ बताऊं. She is my goddess of serving.
ओके हम लेडीज वैसे भी गिविंग सोल होते हैं, ठीक है, पर बच्चों की शादी करने के बाद, हस्बैंड के बाद भी आज भी वो गिवर सोल हैं। वो एक अपनी सोसाइटी में एक लाइब्रेरी रन कर रही हैं इंडिपेंडेंटली बच्चों के लिए। और 64 की एज में सब कुछ रिटायर होने के बाद इंसान सोचता है कि रेस्ट करेंगे, यस, आराम से समय निकालेंगे, बट ऐसा नहीं है। शी इज कंटिन्यूसली डूइंग हर वर्क, वो करती जा रही हैं। और अभी भी वो बोलती है, उनके पास कोई नहीं है सपोर्ट करने के लिए, बट अभी भी वो बोलती है कि यार दुख में जीना कैसा होता है, उस दुख को सुख में कैसे कन्वर्ट करो, वो हम आज उनसे सीखेंगे, राइट? सो एवरीबडी लेट्स पुट आवर हैंड्स टुगेदर फॉर सगुना आंटी। यस, वेलकम आंटी। अगर आप हैं तो जस्ट हाय बोलिए, सबको आपकी आवाज सुनाई देगी। सगुना आंटी लाइब्रेरी आंटी, वी कॉल हर लाइब्रेरी आंटी। Yeah, thank you Kajal for sharing how amazing she is. Okay? Hi, good Yeah, evening, hi. everyone. Thank you आंटी। So everyone इस प्लेटफॉर्म को फुल ऑफ लव बनाएंगे। तो आपको जब भी कोई ऐसी चीज लगे ना कि ये बहुत सही चीज हुई है, ओके, तो मैं एक चीज चाहती हूँ आप करें। क्या करेंगे? हार्ट दिखाएंगे। कर सकते हैं ऐसा? हार्ट दिखाएंगे, ओके। एंड यू कैन ऑल्सो ड्रॉ अ हार्ट एंड शो, क्योंकि हम लोग सब लोग नहीं बोल पाएंगे। थैंक यू सगुना आंटी फॉर शेयरिंग अ हार्ट विद अ फिंगर, ओके। जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई ये चीज परफेक्ट हो रही है, ये चीज कितनी प्यारी है, शो लव, ओके। दैट्स व्हाट द होल मीटिंग विल बी लाइक, शोइंग लव टू ईच अदर, टू मच ऑफ लव, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो देवी हैं, तो थैंक यू आंटी, वेलकम। अभी आपसे सुनेंगे। लेट्स वेलकम आवर सेकंड गॉडेस एंड आई एम गोइंग टू शो हर टू यू। So our second goddess is Gargi ma'am. Okay, so goddess of presence. अभी उनकी शक्ल ही देख के आपको लग रहा होगा like how charismatic is her face. कितनी elegant, कितनी graceful, you know, and that's what she is. She is like a management guru. वो अपना घर भी, ऑफिस, अपना काम भी, she is a writer and she is a teacher. Okay, वो गोरखपुर में बॉर्न हुई थी। उन्होंने एमए किया है हिंदी में गोरखपुर विश्वविद्यालय से। वो बीएड भी हैं, उन्होंने एलएलबी भी करा है जबलपुर से। और बहुत सारे रेप्यूटेड स्कूल्स ऑफ सतना एंड जबलपुर में वो हिंदी पढ़ाती हैं, ओके, हिंदी पढ़ा चुकी हैं। उन्होंने काव्य भी किया है, बहुत सारे लेख भी लिखे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन मंचों पर उनको बहुत बार पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, ओके। सो शी इज सच अ टेरिफिक पर्सनालिटी। इतना कुछ होते हुए भी आई ऑलवेज फाइंड हर टू बी डाउन टू अर्थ। उनके बिहेवियर से, उनकी प्रेजेंस से आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आता है, एंड दैट्स व्हाट शी इज ऑल अबाउट, गॉडेस ऑफ प्रेजेंस, मिसेस गार्गी राय मैम। सो मैम, अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं तो प्लीज वेव करिए। आप यहाँ पे हैं मुझे मालूम है, तो सब लोग आपको देख सकते हैं। वी वेलकम यू। सभी को मेरा नमस्कार। सी थैंक यू हाउ सो मच मनीषा यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू मैम। मैम आपने मुझे सपोर्ट किया था इसलिए सब हो पाया। जो मैं मैम की स्टोरी बता रही थी आप लोगों को एट द स्टार्टिंग, शी इज द वन। उनको मैंने कॉल किया था सबसे पहले और उन्हें बताया था। ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम। आपसे भी बहुत चीजें सीखनी है। जस्ट हम अपने दूसरे पार्टिसिपेंट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड गॉडेस। अभी मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ। ओके, कौन कौन डरता है मनी मैटर्स से? कौन कौन डरता है फाइनेंसेस मैनेज करने से? और किसको किसको डर लगता है यार ये काम बॉयज तुम संभालो, हम नहीं संभाल सकते? किसको किसको डर लगता है? सबको, या, आई थिंक ऑल women are like that, है ना? But you know this one which I'm going to introduce you now, she is the goddess of finance. Money Lakshmi है वो, okay, and she manages Lakshmi of other people also. दूसरों की भी लक्ष्मी मैनेज करती हैं वो करोड़ों में, okay. So I'm going to introduce her to you now. She is CA Richa Dayal ma'am, okay. So ma'am, we welcome you on this stage and we are so pleased to have you. मैम के बारे में मैं क्या बताऊं? मैम इज अ सीए बाय प्रोफेशन। वो मैनेजिंग पार्टनर है श्रीवास्तव दयाल एंड कंपनी की, और बहुत ही रेप्यूटेड फर्म है। भोपाल एंड नोएडा में इनके ऑफिसेज हैं। इसके पहले मैम ने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड नोएडा में काम किया है और अल्फा जी कॉर्प गुड़गांव में भी काम किया है। वो कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डिसीजंस को बहुत ही इजी बना देती हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, ओके। और उनकी लेगेसी को प्रोटेक्ट करती हैं, उनके फाइनेंसेस को सिक्योर करती है, यू नो। तो भले ही आप दिवाली में सफाई करो नहीं करो, आपकी लक्ष्मी तो सिक्योर कर ही देती हैं वो, राइट? सो शी इज द वन गो टू पर्सन
for all financial queries, right? So apart from that, she is also a devoted homemaker, which I have seen personally. And उनका एक बेटा है, which is who is 8 years old, मतलब very demanding timing, है ना? तो हम welcome करते हैं मैम को on this stage. I'm so thankful to you for honoring my last minute call to you and coming here and helping me also design. उन्होंने भी मुझे काफी help की इन सब चीजों को डिजाइन करने में, जो आप आज देखेंगे. तो मैम, we welcome you on this stage. सबको आप या वेव कर सकती हैं. Thank you so much, Manisha, for such an interesting description. Thank you. Thank you. So we'll hear all the finance tips from her today. Okay, छोड़ेंगे नहीं, सब सीख के जाएंगे आज. So let's go and meet our third goddess. Okay, the third goddess is हमारी goddess of creativity. Okay, हम वैसे सारी गृहिणियां क्रिएटिव होती हैं, पर इनकी क्रिएटिविटी के तो क्या कहने हैं. मैं आपको इनकी फोटोग्राफ दिखाती हूँ, आप समझ ही जाएंगे ये कौन क्रिएटिव महिला है. Mrs. Garima Garg, she's also my sister, and she is the goddess of creativity. So Garima के बारे में, Garima lives in Hyderabad. She is very calm and composed. She has always been very active in arts. कोई भी colors के बारे में बात हो या कोई सजाने के बारे में बात हो, तो वो बहुत ज्यादा active रहती हैं. एजुकेशन में उन्होंने M.Com किया है बिजनेस मैनेजमेंट से. बार्कलेज गुड़गांव में काम किया है. देन ICICI बैंक में भी काम किया है एज अ बैंक PO. और उसके बाद इंदौर के बहुत सारे रेप्यूटेड स्कूल्स में पढ़ाया भी है. ओके, सो मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी आपको देखने को मिलेगी इनमें. बट वो क्या करती हैं, अभी वो जादू करती हैं एक हुक के साथ. और वो जो हुक है वो बनाता है क्रोशिया. सबने क्रोशिया का नाम सुना होगा. यस, वो एक बहुत ही प्यारा आर्ट फॉर्म है जिसको वो रिवाइव करने की कोशिश कर रही हैं. हमारी मम्मियां वगैरह सब यूज करती थी क्रोशिया, बट आप गरिमा आज डिजाइन कर रही हैं. और पूरे ग्लोब में बहुत सारे लोग हैं जो उनके हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं. और आप सोचो कि ये चीज क्रोशिया की बन सकती है क्या, एंड गरिमा विल सर्व इट ऑन योर टेबल. इट्स लाइक दैट. ओके, वो क्रोशिंग इंडिया के नाम से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ऑपरेट करती हैं. उनकी बहुत अच्छी मीडिया प्रेजेंस है, सोशल मीडिया पे वो बहुत एक्टिव है. एंड द वे शी हैज बिकम फ्रॉम अ BCom मैनेजमेंट टू एन इन्फ्लुएंसर, ये जर्नी भी बहुत ब्यूटीफुल है. वो आपके साथ अनफोल्ड करेंगी ड्यूरिंग दिस कॉल, राइट? सो गरिमा ऑनलाइन वर्कशॉप्स भी रन करती है एंड शी हैज अ टीम ऑफ फ्रीलांसर्स जो उनके लिए काम करते हैं. सो गरिमा, वी आर सो मच वेटिंग फॉर गेटिंग टू नो मोर अबाउट योर क्रिएटिविटी. एंड आई लव द ड्रेस विच यू आर वेयरिंग. मेरे ख्याल से आपने उसमें अपनी क्रिएटिविटी की झलक या दिखाई है. तो लेट्स शेयर इट विद एवरीवन. गरिमा, कैन यू से हाई टू एवरीवन? Hi everyone, namaste. So good to see all of you. Thank you. Let's take our last goddess. So let's show her. Yeah. So yeah, she's here. Our last goddess is Miss Sonal Khare. Now, हम में से बहुत लोगों को डर लगता है ना स्टेज पे बोलने में, थोड़ा सा ऐसे हिचकिचाना सा होता है, हेजिटेशन सा होता है. So this is the goddess of confidence. Confidence इसलिए because earlier she was like a zero confident person, but later on she has evolved herself so much कि आज वो 1000 10,000 लोगों के भी सामने कुछ भी बोल सकती हैं बिना डरे. That's such an amazing thing to have. और कभी भी कैसे भी किसी भी फॉर्म में. ओके, शी इज अ ग्रेट MC, शी इज अ ग्रेट सिंगर. वो आपको कुछ सुनाएंगी भी आज. एंड लेट्स हियर फ्रॉम हर उनकी जर्नी, कैसे फ्रॉम अ टिमिड पर्सन टू अ बिग कॉन्फिडेंट पर्सन उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया. हम ये सब उनसे सुनेंगे. ऑल्सो शी इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, राइट? तो बहुत कुछ करती है, गाने के साथ साथ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स भी बना लेती हैं वो, तो ऐसे दोनों हाथों से काम करते करते, राइट? सो सोनल, आर यू विद अस राइट नाउ? Have you joined? She's actually traveling. Yes, ma'am. Yes. I just reached home. Hello, everyone. Hi, ma'am. It's an honor. So happy to see you, Sonal. And so thank you so much for taking out time for us. And thank you for being here. We are so very much ready to listen to you. And आपसे हमें कितनी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी to improve our presence on stage. Thank you so much for being here. Thank you. Thank you. Right. So let's start the journey. और journey शुरू करने के पहले मेरी एक और goddess है, मेरी माँ. वो भी यहाँ पे आई हैं और उनसे हम एक क्विकली नारी वाली कविता सुनेंगे जिससे कि हमारा एक माइंडसेट सेट हो जाए. And just give it a boom. अब इस पूरे डिस्कशन को एक बूम मिलेगा. So let's hear it from Deepti Garg, my mother. She is also a writer.
यस मम्मा, मैं आपको स्पॉटलाइट पे डालूंगी, आपके बिना तो मेरी जर्नी अधूरी है। स्टार्ट। अनम्यूट करिए अपने आप को। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं दीप्ति गर्ग बोल रही हूँ भोपाल से। तो वुमेन्स डे कल है, लेकिन आज मैं आप लोगों को विश कर रही हूँ और एक नारी के ऊपर कविता सुना रही हूँ, तो सुनिए, जिसका विषय है महत्ता नारी की। महत्ता नारी की सुनो सब लोग, उसकी कहानी है प्यार की वो। कभी गजब है, कभी शक्ति की पहचान, कभी ममता, कभी शक्ति की पहचान। हर कठिनाई में वो देती है ध्यान, हर कठिनाई में वो देती है ध्यान। सपने सजाती, साहस भरती, हर कदम पर वो राह दिखाती। आज की नारी दुनिया की परवाह नहीं करती, सर उठाकर चलती, ना कोई घबराती, ना पीछे हटती। है घर की रानी, हर दिल की धड़कन, वही तो जननी है, वही तो ममता का आंगन। उसे न समझो खाली, न समझो कम, निर्णायक है वो, निर्णायक है वो, हर मोड़ पर खड़ी मिलती। संग आंधियों के वो मुकाबला करती, संग आंधियों के वो मुकाबला करती। जागो युवा, इसे पहचानो, महत्ता नारी की न कभी नकारो। उनकी सूरत में छिपी एक कहानी, उनकी सूरत में छिपी एक कहानी। ममता शक्ति जीवन की निशानी, समाज के हर कोने में वो रची बसी, समाज के हर कोने में वो है रची बसी। आगे बढ़ती, फिर भी न झुकी वो किसी से, हर लड़ाई में वो बुनती अपनी पहचान, हर लड़ाई में वो बुनती अपनी पहचान। महत्ता नारी की सुनो, सब ये है ज्ञान, हर नारी का करो सम्मान, तभी मिलेगा अपनापन और मान। धन्यवाद आप थैंक सभी यू का। सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत ही सुंदर कविता थी। सभी अग्री करेंगे, एंड अगर अग्री करेंगे तो गिव हर अ लॉट ऑफ हार्ट्स। एंड फैंटास्टिक, अमेजिंग, थैंक यू सो मच। तो मेरी मदर को भी मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलूंगी, बिकॉज उन्होंने एक दम पे खड़े होके कि हाँ मैं बोलूंगी कविता, तुम चलो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जैसे सब लोग थे। ओके, सो इट वाज लाइक अ टोटल सपोर्ट प्रोग्राम। व्हाट इज हैपनिंग टुडे, टोटल सपोर्ट प्रोग्राम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आया है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर, मैं गार्गी मैम से पूछना चाहूंगी। मैम, आई पुट यू ऑन स्पॉटलाइट, 1 second, यस मैम, 1 second, यस मैम। जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे, जो हम सब लोग सोचते हैं, हम सब लेडीज चाहते हैं कि हम अपना भी ध्यान रखें काम करते करते, बट बहुत बार ऐसा होता है कि हम मिस कर जाते हैं। और मैं आपको देखती हूँ तो मैं आपको देखती ही रहती हूँ, मतलब कि कैसे आप अपना ध्यान रखती हैं, कितने अच्छे से आप अपने आप को प्रेजेंट करती हैं। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग लगती है, और मैं चाहती हूँ कि आप ये सबके साथ शेयर करें कि हम कैसे अपना भी ध्यान रखें, सेल्फ केयर को कैसे कर पाए, क्योंकि हम काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं। तो मैम, उस पर आप प्लीज लाइट थ्रो करें। मनीषा, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपने जैसा कि पूछा अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए, मेरे ख्याल से यहाँ पे जितनी भी लेडीज हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, सब अपना ध्यान बखूबी रखती हैं। सबको देख के लग रहा है, सबके साथ यहाँ पे मैं मतलब उपस्थित हूँ, ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि बहुत टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पर, और ये सब अपना ध्यान रखते होंगे। तो जहाँ तक मेरा ध्यान रखने की बात है, तो मैं सबसे पहले तो ये मानती हूँ कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ,
अगर स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा लगता है। तो उसके लिए तो वही है कि योगा, मेडिटेशन और वॉकिंग बहुत जरूरी है। जैसे जैसे उम्र होती जाती है वैसे वैसे करना भी जरूरी है। और दूसरी चीज है कि 24 घंटे में अगर हम अपने लिए 1-2 घंटे नहीं निकाल पाते तो अपने साथ अन्याय है। हम्म, खुद की हॉबीज के बारे में भी सोचना चाहिए, खुद को क्या अच्छा लगता है वो भी देखना चाहिए। तो अगर हम उन सब चीजों को देखें तो अपना ध्यान तो अपने आप ही रख सकते हैं। और हम अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने पे अगर 1 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप मान के चलिए अपने परिवार पे उसका 10 गुना इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं, हम अच्छे हैं, हम खुश हैं, तो हमारा परिवार भी खुश है। और हमारे अच्छे होने से हमारा परिवार ही नहीं, हमारा समाज भी विकसित होता है। तो ये बहुत कुछ अपने ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम अपना ध्यान कैसे रखें। सबका ध्यान रखने का अलग अलग तरीका हो सकता है, सबके मैनेजमेंट अलग अलग हो सकता है, टाइम की भी प्रॉब्लम रहती है। सबके समय का जो भी जितना भी समय मिलता है वो उस हिसाब से रख सकते हैं। तो अपने ध्यान रखने में सबसे बड़ी चीज है कि आपको क्या अच्छा लगता है उस समय वो चीज भी देखें, वो करने की कोशिश करें। कई ख्वाहिशें ऐसी होती हैं जो हमने कभी की नहीं, मतलब पूरी की ही नहीं। तो अगर उसमें से 10 में से 2 भी अगर पूरी करने की कोशिश करते हैं तो उसको करने की कोशिश कीजिए। बस आप अगर अपने ऊपर ध्यान रख रहे हैं, अपनी चीजों पे ध्यान रख रहे हैं तो अपने आप ही खुश रहेंगे। राइट। तो आप ये कह रही, मुझे जो समझ में आया कि जब हम अपना ध्यान रखना शुरू करते हैं तो फैमिली अपने आप ग्रो भी होती है, फैमिली पे अपने आप हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और समय फैमिली के लिए भी निकलता जाता है। बिल्कुल। हम अगर हम गुस्सा करें, हमें चिड़चिड़ापन हो तो फैमिली पे असर तो आता ही है कहीं ना कहीं इफेक्ट। क्योंकि हमसे तो बच्चे भी जुड़े हैं, हस्बैंड भी जुड़े हैं, और इसके अलावा जो बाकी जगह पे जाते हैं रिलेटिव्स हैं या जो भी है सब जुड़े हुए हैं। तो हमारा एक तो स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। स्वस्थ रहेंगे तो नेचुरल है कि अंदर से खुशी होगी, अंदर से अच्छा लगेगा। वो कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, उससे बड़ा राइट। धन तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल तो उस तरह बिल्कुल। से अपना ध्यान रखना शुरू करना चाहिए। ग्रेट ग्रेट। सो आई थिंक सब लोगों को समझ में आ गया है कि अपने लिए टाइम जरूर निकालना है, कुछ भी हो जाए। राइट, अग्रीड। सब लोगों को थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। हम आप पे वापस आएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो है करियर को लेके। बहुत बार लेडीज करियर को और घर वालों के बीच में बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं, राइट? जो वर्किंग वुमेन होंगी उन्हें पता रहेगा। सो माय दिस क्वेश्चन इज टू रिचा मैम। रिचा मैम, आपसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है जब भी मैं आपको देखती हूँ, आपसे बातें करती हूँ, कि आप भोपाल में हैं, आप एक फर्म संभाल रही हैं, अपने बच्चे का ख्याल भी रखती हैं, उनकी पढ़ाई भी होती है, उनकी डेली नीड्स भी होती हैं टाइम की। आप सब कुछ कैसे मैनेज करती हैं? और हम क्या लेडीज कैसे करियर पे भी फोकस करें? और क्योंकि जब हम करियर पे फोकस करते हैं तो घर से दिमाग थोड़ा सा हट जाता है, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, या घर पे ज्यादा दिमाग लगाते हैं तो करियर में थोड़ा कुछ ऐसा ड्विंडलिंग सा फैक्टर होने लगता है। तो कैसे मैनेजमेंट कैसे करें कि वो एक बैलेंसिंग रोप वाली एक्टर लगने लगती है, ऐसे तार पे चल रहे हैं जैसे, कि थोड़ा सा ही ऐसी हुआ तो टपके। तो वो कैसे आप करती हैं? See, Manisha, इसमें ना the most important thing that we need to understand is family is the foundation of everything that we do. You know, that is the place from where everything originates. Family pushes you forward, motivates you, and at the same time जब आप बहुत आगे निकलते हैं तो कहीं ना कहीं वही चीज आपको पुल करने लगती है, आई एम नॉट एबल टू गिव टाइम टू फैमिली, करियर ग्रोथ, ये वो, क्योंकि है तो फाउंडेशन वही। So point is, see, in today's time when things are very demanding, additionally competition है, और साथ में अब तो AI tools और ये सारी चीजें इतनी आ गई हैं कि you will have to really work hard if you want to excel. At the same time, this is the best opportunity. You know, इस समय से पहले कभी females were not this forward. They were not this oriented. They were not coming up left, right, center in every field, excelling and trying their best. So the best thing that you can do in this scenario is to create a harmony rather than trying to strike a
or rather trying to draw a line between, you know, the professional and personal life. So you have to draw a harmony wherein you prioritize both the things as and when required, and put equal amount of investment wherever it is required. You know, when it is your work, you have to really work for it. And when it is time for family, be present, be a giver, give it the way you can best give it, you know. So अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो वही आप रस्सी पे चलेंगे, आपको लगेगा गिर जाएंगे. So you have to draw harmony. You have to do both the things, but at the same time giving it your best at whichever place you are. Be present, you know, wherever you are. आप ऑफिस में हैं, मे बी आप 8 से 10 घंटे काम कर रहे हैं, you're just coming back to, you know, at the end of the day you don't have so much of time, but whatever you have, be present. 2 घंटा 1 घंटा जो आप निकालें उसको fullest करें. I think that is the key. I mean, you have to draw a harmony between that. तो मुझे एक बात बताइए, जैसे मैं भी मदर हूँ, जैसे मैं किसी दिन बहुत ज्यादा अपना काम कर लेती हूँ, तो मुझे ना एक गिल्ट होती है कि यार बच्चे को ज्यादा टाइम, वो गिल्ट मैंने अपने हस्बैंड में कभी नहीं देखी. मतलब मेन को जनरली वो गिल्ट नहीं होती, वो आएंगे संडे को बस मस्त 2-3 मैच खेलेंगे, ठीक है. बट एक जो गिल्ट होता है ना कि यार आज मैंने बहुत ज्यादा टाइम इधर दे दिया, इधर नहीं दे पाई, भले वो मेरा अपना क्रिएशन हो, तो उस गिल्ट को मैं कैसे मैनेज करूं? मतलब जो मुझे होता है कि मैंने ज्यादा टाइम, या जो मेरा बिलीफ है कि भाई बच्चे के साथ इतना टाइम स्पेंड होना ही चाहिए मदर का, तो उसको कैसे आप मैनेज करती है? जैसे आपकी मीटिंग्स होती होंगी या मार्च में टैक्स फाइलिंग्स होती होंगी, तो आप बहुत ऑक्यूपाइड रहते होंगे, तो वो कैसे आप अपने माइंड को समझाती हैं? See, उसमें भी I would say be kind to yourself. Don't pressurize yourself. Don't try to be perfect in everything that you want to do. ठीक है? Be kind, be compassionate to yourself. Whatever you are doing, you're doing to your best. Take one day at a time. Try to be there. Try every single day. And don't be guilty of anything, because whatever you are doing, you are still excelling and mastering everything. And even your family, your kids are seeing you do it, you know. Mother is the first teacher to the child. Initial years they require you, but they also start looking up to you. How do you prioritize time? How do you give them time? How do you know, make time slots for, you know, maybe teaching, maybe playing, taking them for outings? So this is how you prioritize them. So as long as you do that, everything falls in place. It's just making every single step happen. ओके, सो मुझे जो समझ में आया कि आप कह रही हैं कि आप शायद प्लानिंग इतनी डिटेल में कर लेती होंगी कि मुझे कब अपने बच्चे के साथ टाइम देना है, या मैं आज बिजी हूँ तो मेरी यहाँ पे प्लानिंग है कि मैं उसको टाइम मतलब मैचअप कर लूंगी, कवर अप कर लूंगी. एंड मैं वही कह रही हूँ कि मैं I don't let that guilt come to me, because I am trying to prioritize everything. मुझे पता है अगर मेरे 1 महीने मैंने अपने बच्चे को प्रिपेयर किया that, you know, this is the time it is going to be the stringent, wherein I will not be able to give too much of time to you. I will ensure we have a break. And that break, I am completely with him. I am completely with my family. I will ensure we have outings, we have maybe artworks, maybe I'm drawing and coloring with him, or anything, or maybe a road trip, maybe a sightseeing, anything. आप zoo ले जाओ बच्चे को 2-3 घंटे में, you are full energized. So you have to give time and attention and care at both the places. I would not say कि work is not required. Work is your another home. वहां भी आपको उतना ही करना है. Your staff is your, you know, they are your people who are working for you. So you have to be compassionate there. And at the same time, you have to completely be alert and attentive to the needs of your family. So that's what I'm saying. Prioritizing is the key. हाँ, ये मुझे आइडिया आपका बहुत अच्छा लगा कि 1 महीने बिजी हूँ तो बच्चे को मेंटली प्रिपेयर कर दिया या फैमिली को मेंटली प्रिपेयर कर दिया, एंड देन उसके बाद उनको कंपनसेट कर दिया कि ये वाला टाइम हमारा साथ में है, और उस वक्त आपने बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं किया काम का, ताकि उसको ये नहीं लगे कि somebody is taking my mama away from me. क्योंकि बच्चे कभी कभी ऐसे होते हैं कि मम्मा आप काम मत करो क्योंकि आप पूरे टाइम बिजी रहती हो, तो वो वाली चीज नहीं होगी. Amazing. See, and I would also say this is another message to your child, that when something is important, you have to be focused. You have to give it time. आपके एग्जाम होते हैं तो आपका प्ले टाइम शॉर्ट हो जाता है. It's just like that is the time of my exams. Shifting your energy to something which is on priority that time. And they see us practicing that and they learn it.
Very good, very good. Thank you so much. Thanks a lot. Wow. वाह, बात करते करते हमें कितनी बड़ा एक सूत्र मिल गया। इसके पहले सेल्फ केयर का और अभी बैलेंसिंग का। कौन कौन अब सर्कस में काम करना चाहता है? बैलेंसिंग अच्छी होने वाली। लाइफ इज अ सर्कस, राइट? इट्स अ सर्कस, वी ऑल आर monkeys jumping here and there, right? So let's take our next question from our library auntie. लाइब्रेरी आंटी को मैं स्पॉटलाइट पे ला रही हूँ एंड हमारा क्वेश्चन आपसे, मतलब आपके बारे में सोच के ही मैं क्या बोल रही हूँ कि आप इतने ओल्ड हो गए हो अभी, आपकी एजुकेशन पूरा आपने मैरिज के बाद किया, इतना हार्ड वर्क। शादी के बाद लोग अपने पर्सनल लाइफ को ज्यादा समय देते हैं, पर आप शादी के बाद और बिजी हो गए। इतने समय सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना काम किया नेवल डॉकयार्ड में, है ना, इतने समय सर्विस करी, फिर उसके बाद जब फ्री टाइम आया, बच्चे की शादी कर दी, फिर फ्री टाइम आया तो फिर लाइब्रेरी में बिजी हो गए। तो कैसे आती है इतनी एनर्जी? कहाँ से लाते हो? क्या खाते हो? मैं तो बताऊं, हाँ मैं तो हाँ एम्प्लॉय हूँ। हाँ मैं साथ ही साथ बच्चों को भी देखा, साथ ही साथ आदमी को भी देखा। मैं फैमिली को हाँ। चलाते हुए मैं ड्यूटी भी अच्छा, मतलब बेस्ट वर्कर करके हम्म। मैं अवार्ड भी लिया था। मेरा प्लानिंग है, मेरे दिमाग में घुस जाता है, ये काम के बाद ये काम करो, ये काम के बाद ये काम, इसलिए मेरे को टायर्डनेस नहीं होता है। मैं तो अच्छा, अभी तक ठीक ठाक हूँ, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम होएगा तो भी मैं मैनेज कर लेती हूँ अपना अपना दिल के अंदर ही। दिलदार आंटी, लाइब्रेरी आंटी इज दिलदार। एंड मतलब आप डरते नहीं हो। लोग डरते हैं ना कि हम ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा करेंगे तो वैसा करेंगे। तो मुझे आपको देख के लग रहा है कि मेरे को अब अगली बार से नहीं बोलना है कि मैं थक गई, डरने है ना? का क्या ऐसा है बात ना? है, डरने का नहीं है, हाँ। डरने का नहीं है। आएगा मुसीबत, उठा लूंगी, जैसा दिमाग चलता है वैसा चला लूंगी, उसमें से आनंद ले लूंगी, बस और क्या। Wow, everyone, just give her a big round of applause. This is like too cool for a lady like her. She lives alone in her house. पता है आप सब लोगों को, वो alone रहती हैं, and she's managing everything by herself. Okay, so thank you so much, auntie. Thank you so much. आपसे मुझे एक और सवाल पूछना है पूछो कि बेटा। जब आप इतना सारा काम करते हो कभी कभी, और कभी कभी ना लोग अपन को अप्रिसिएशन नहीं देते, कभी कभी लोग अपनी तारीफ नहीं करते, तो मुझे तो बड़ा बुरा सा लग जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों काम करूं। तो तब आपके साथ कैसा होता है? आप कैसे उससे उठते हो? अपना काम, अपना जो दिया है गवर्नमेंट ने काम, वो पूरा करने का ही कोशिश करके काम करके दिखाता। कोई कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ता। बोलने से मैं दिल से करती हूँ, मैं मेरा काम का भगवान है कर, बस मैं अच्छी तरह मेरा निपट लेती हूँ काम। कोई और बोलने कोई का जरूरत अप्रिसिएशन ही नहीं नहीं पड़ता। करता? जब कोई तारीफ नहीं करता तो आप वेट करती हो क्या कि ये बोले कि मैंने अच्छा नो, किया या मेरी तारीफ नो, हो? मेरा दिमाग का मुझे मालूम है, मेरा दिल का मैं किया तो 100%, किसी का ओ, तारीफ के लिए नहीं देखती थी। वाओ, दैट इज सो नाइस। तो अगेन मुझे आंटी से समझ में आया, थैंक यू सो मच आंटी, कि हम जो भी काम करें, हम दूसरों की वैलिडेशन के लिए वेट नहीं करें कि दूसरे हमें बोले कि ये अच्छा है, ये बुरा है। हम उसे ओपन रखें, और हमें मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला अप्रिसिएशन तो भी कोई बात नहीं, हमें पता रहना चाहिए कि हमने काम बहुत अच्छा करा है, राइट? तो क्या वो लाता है मुझे मेरे अगले क्वेश्चन की तरफ। और मेरा अगला क्वेश्चन है हमारी गॉडेस ऑफ क्रिएटिविटी के लिए, कि गरिमा से। यस गरिमा, आर यू देयर? ओके, आई थिंक वो कैमरा पे अभी नहीं है, तो हम लोग Yes, I'm आप, there. I'm there. I'm there. ओके ओके। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि आप इतना क्रिएटिव कैसे होते हो? मतलब आप कैसे सोचते हो कि हैंड रेस करने ना नहीं कुछ नहीं मैनेजमेंट क्या करना, है? सामने तो चुपचाप से अपन सब दिख ले बस। प्लीज आप लोग म्यूट कर लीजिए सब लोग, देयर इज सम डिस्टर्बेंस, किसी का फोन जोर से आवाज कर रहा है। या सो या सॉरी गरिमा फॉर दैट। आप कैसे अपने आप को, अपने अंदर क्रिएटिविटी लाते हैं और नए आइडियाज कैसे आते हैं आप? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक सारी लेडीज बाय बर्थ क्रिएटिव होती हैं,
females are creative, they are born creative. And अच्छा, secondly, females can fix anything. कुछ फटा है, कुछ टूटा है, कुछ गिरा है, कुछ पड़ा है, we are just damn good at it. और सब ओके, कर लेती हैं, मतलब नेसेसरी नहीं है कि आप क्रिएटिव हो, इट इज जस्ट इनसाइड अस. ओके, सो आई थिंक दैट इज द आंसर. कि हम ऑलरेडी होते हैं, बट वी जस्ट उसको शायद रियलाइज एट रियलाइज डिफरेंट करना। एजेस, अलग अलग एज पे हम रियलाइज कर रहे हैं, या एक सिचुएशन में जब हम पड़ गए, वी आर विद इन समथिंग, और बाहर निकलना है, स्ट्रगल करना है, दैट इज द टाइम वी रियलाइज एंड वी कम आउट एंड देन वी शाइन. ओके, ओके, सो दैट्स व्हाट हैपेंड विद यू. तो आपने कैसे स्टार्ट किया, मतलब एक मैनेजमेंट स्टूडेंट से सीधे आपने कितना बड़ा एक 180 डिग्री स्विच किया इनटू आर्ट्स. मतलब ये कितनी बड़ी चीज है कि अपना करियर को छोड़ के और सडनली आप ये करने लगे, तो ऐसा कैसे आपको आइडिया आया? मैम टू बी ऑनेस्ट, आई कंसीव, मेरा बेबी होने वाला था, आई हैड टू बी एट होम, घर पे रहना था मुझे. ओके, बट सिंस इतना टाइम होता है, एक्चुअली टाइम होता है हमारे पास, खुद के लिए भी होता है जो हम निकाल नहीं पाते. दैट इज द टाइम आई हैड माई फैमिली सपोर्ट रहता है. तो विथ फैमिली फ्रेंड्स वी केम अप विद दिस थिंग कि हाँ कुछ करना चाहिए. एंड आई रैंडमली क्रिएटेड एन इंस्टाग्राम अकाउंट. उस पे मुझे एक ऑर्डर भी मिल गया जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि somebody विल ऑर्डर. मुझे वो स्टिच कभी भी नहीं आती थी क्रोशिया की, मैंने जिंदगी में कभी नहीं वो स्टिच करी थी. मैंने वो शॉल बनाया, मैंने शायद 10 मिस्टेक्स की होंगी, आई फिक्स्ड इट, जो हम करते हैं, एंड आई सोल्ड इट एंड द लेडी लव्ड इट. वो मुझे आज भी फोटोग्राफ भेजती है कि देखो मैंने ये पहना है तुम्हारा शॉल. इट्स बीन 6 Oh, years आई amazing. थिंक. Superb, superb. So great. So with a baby, with two babies actually, उनके दो babies हैं, एक 6 years का है और एक 4 years की है. And she is doing all of this alone in the house. And she's also managing household chores. तो ये एक अलग ही dimension है women का, कि घर के काम भी, बाहर के काम भी हम दोनों carry कर रहे हैं एक साथ, है ना? That gives me so much of pleasure to call you here. And मुझे आपसे एक और क्वेश्चन पूछना है गरिमा, कि कभी कभी आपकी जर्नी में वो वाली चीज आती होगी ना, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस में कभी हम जीरो भी होते हैं बार बार, या फिर कभी ऑर्डर्स नहीं मिलते किसी महीने में, या फिर ना कभी हमारा मन भी नहीं करता कि हम ये काम करें. कभी ऐसे पॉइंट्स आते हैं आपकी लाइफ में? मैम मेरी लाइफ में ऐसे पॉइंट्स हर दिन आते हैं. हर दिन आते हैं? देयर आर ओके, डेज तो व्हेन कैन आई यू गेट, शेयर कि आप कैसे कैसे उसे फेस करती है और उससे बाहर कैसे निकलती है? there are days when I have 0 orders. There are days when I'll have 10 orders. लोग बात करेंगे but they'll not order. But that is the time I realize कि मुझे I have to keep going. I can't stop. And because I will keep going, somebody will notice me someday and they'll come to me then. और यही creativity होती है that I have to keep exploring myself. राइट. Rejection is a part of life, I believe. हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, किसी को हम ब्यूटीफुल लगे, नहीं लगे, किसी ने हमें देखा, कैसे रिएक्ट किया, बट हमने वो सब कुछ लिया है. वी हैव एब्जॉर्ब्ड एवरीथिंग एंड वी हैव आउटग्रोन इट. आज एक एज पे आके आई बिलीव वो सब कुछ नल एंड वॉइड था. इट नेवर मैटर्ड या, एंड माय बिहेवियर वाज द ओनली थिंग दैट मैटर्ड. राइट. सो दैट इज व्हाट आई डू नाउ. भले ही कस्टमर मुझे 10 रुपए का ऑर्डर दे रहा है, 10,000 का ऑर्डर दे रहा है, आई मेक श्योर दैट आई गिव माई टाइम एंड एफर्ट टुवर्ड्स दैट कस्टमर. आई कीप जस्ट पुट माई एफर्ट इन इट. कूल, कूल. तो रिजेक्शंस आएंगे, बट आप ये बोलते हो कि जस्ट चलते रहो, और दैट्स अ पार्ट ऑफ बीइंग. जैसे कभी कभी ना बहुत नास्टी कमेंट्स भी आते हैं सोशल मीडिया पे. मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, सिर्फ यूट्यूब है. बट मैंने देखा है कि लोग बहुत अजीबोगरीब कमेंट्स भी लिख देते हैं कभी कभी, और फिर बहुत बुरा लगता है हम लोगों को. मतलब हम कैसे दिख रहे हैं, हम मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, गोरे हैं, तो फिर उसको आप कैसे मैनेज करते हो? मतलब आई आपके जस्ट भी डोंट. अकाउंट हुआ होगा. मैम बहुत बार हुआ है. मेनी टाइम्स पीपल जस्ट कैंसिल द ऑर्डर, जबकि मैंने एग्जैक्ट रेप्लिका क्रिएट किया होगा, बट दे विल बी लाइक हमें नहीं अच्छा लग रहा, एंड आई हैव रिफंडेड देम 100%. तो उस केस में आई थिंक मे बी दे डोंट अंडरस्टैंड द आर्ट, मे बी दे विल अंडरस्टैंड एट सम अदर टाइम एंड दे विल कम बैक टू मी व्हेन दे विल रियलाइज कि ओके, नहीं इसने सही बनाया था, इसने अच्छा बनाया था. ओके, सो दैट इज देयर आउटलुक. आई कैन जस्ट टेक केयर ऑफ माई आउटलुक एंड कीप वर्किंग टुवर्ड्स इट. ओके. परफेक्ट. सो जो चीजें आपके कंट्रोल के बाहर हैं, आप उन पे ध्यान नहीं देते हो.
जो आपके कंट्रोल में है आप उस पर ध्यान देते हो, एंड दैट्स व्हाट कीप्स यू गोइंग. कूल. थैंक यू सो मच. सो कोई कुछ भी बोले एवरीवन, क्या करने का? टेंशन काय को लेने का, सही बोलता है, सही बोल, टेंशन सिर्फ देने का, राइट? Okay, so let's come to our next person. Thank you, Rajita, for the claps. Let's take our Sonal ma'am. हम एक थोड़ा सा अब इसको क्रिएटिव करते हैं और थोड़ा म्यूजिकल करते हैं. उनसे 2 लाइनें सुनते हैं. She is our MC and she is our singer. I'll put her on spotlight and let's hear from her. उनके भी लाइफ में बहुत सारे रिजेक्शंस आए एंड मुझे ऐसा पता चला कि उन्होंने 100 एप्लीकेशंस भरी थी 100 कंपनीज में. कैन यू बिलीव इट? 100 कंपनियों में उन्होंने जो है अपने जॉब के लिए अप्लाई किया था. तो वी वांट टू हियर फ्रॉम यू, बट अ सॉन्ग फर्स्ट, लिटिल बिट ऑफ इट इफ यू आर कंफर्टेबल, एंड देन. Comfortable, ma'am. It's like singing in front of you. It's like singing उनके सामने जिन्हें गाने की हर चीज पता है, बारीक है. सॉरी मैडम, प्लीज आप ऐसा मत बोले. आप तो बस सुनाए हमको. आप तो स्टेज प्रेजेंस है आपकी, जो आप लाइट कर देंगी स्टेज को भी. बताइए. Okay, I'll just sing a groovy song. Classical song शायद most of the people ने सुना होगा मुझे और मैम को ही साथ में गाते हुए, तो मैं वो तो नहीं लूंगी. It's just a groovy song. आप लोग चाहें तो थोड़ा सा enjoy कर सकते हैं, थोड़ा सा energy आ जाएगी वापस से. So yeah. नहीं 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 ये बातें हैं पुरानी. कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी. थामा रोका इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी. ओ कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी. ला 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 ला, जू 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 जू. Wow, many congratulations. Such a beautiful song, and आपने इतना सुंदर तरीके से गाया है. कितना relevant भी है ये हमारी मीटिंग के लिए. It जी is. लो इसे. Yes. Great. So let's come to a question. Everybody is giving you lots of love in the comments. आप देखिएगा. Thank you so much everyone. Means a lot. तो share with us कि कैसे वो 100 कंपनीज में आपने अप्लाई किया और उसके बाद क्या हुआ और कैसे आप वो बनी जो आज आप हैं. From zero to facing 1,000 people. बहुत ही short and simple तरीके से I'll just explain like how it started and how I am what I am right now. School में I was like very underconfident person and I was very healthy, मतलब एकदम गोल, proper ऊपर से नीचे गोल. So and very dark shade ये सब चीजें, तो I was an average student. Everything was like that only. And उसके कारण I never done anything. मेरे को चाहिए भी game भी खेलना था. I was like मैं खेलूंगी, कुछ होगा, किसी में से गलती होगी या मुझसे बॉल भी छूट गई तो मुझ पे सब हंसेंगे. So I just done nothing. Then when I come thoda family में health issues, papa ko and all, I have seen everything. Then I never went outside for studies. And I'm seeing कि मेरे से below average भी person जो हैं सब बाहर हैं. मेरे कोई भी एक भी friends was not there in my city. It's a very small town, so ज़्यादा कुछ था भी नहीं. And having a talent of singing, हर चीज and I'm doing nothing was something जो मुझे अंदर से pitch कर रही थी कि how, मतलब ठीक है, I cried a lot. हर बार I was like when 12th पास किया तो I was like कि मुझे बाहर जाना है, but सिचुएशन ऐसी थी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम फर्स्ट. व्हाट आई थिंक इज आई कांट बी रनिंग आउट ऑफ इट. मुझे कभी नहीं भागना है. तो व्हाट आई डिड इज मेरा ग्रेजुएशन मेरे शहर से हुआ, टाउन से हुआ. इट वाज वेरी स्मॉल कॉलेज. उसके बाद मुझे बाहर पोस्ट ग्रेजुएशन से जाना था, उसको भी मुझे डिस्टेंस से करवा दिया गया. आई स्टिल स्ट्रगल फॉर दैट, स्टिल डन दैट. फाइन. अभी लॉकडाउन कम्स, मैं अपने सारे फ्रेंड से जब मिलती थी आई फील लाइक कि मुझे बात करने की इच्छा नहीं होती थी. बिकॉज व्हाट आई फेल्ट इज कि यार ठीक है, सामने वाला क्या सोचेगा. देन व्हाट आई रियलाइज इज कि नो, इट्स नॉट अबाउट गोइंग आउट, इट्स अबाउट व्हाट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ. एंड एट दैट टाइम आई स्टार्टेड ट्रांसफॉर्मिंग माई सेल्फ. आई स्टार्टेड वर्किंग आउट. मैंने एक ट्रेनिंग लिया. आई एम अ पावर गरबा फिटनेस इंस्ट्रक्टर 2, लाइफ टाइम सर्टिफाइड. सो उस ट्रेनिंग के टाइम पे आई लिटरली मेट माई मेंटोर जिन्होंने मुझे फिटनेस की जर्नी में लाया. तब और जब आप एकदम बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने का कोशिश करते हो तो आपका मेंटली भी आपकी चीजें ट्रांसफॉर्म होती हैं, आप अच्छा सोचते हो. एंड देयर वाज वन बुक आई सजेस्ट एवरीवन, अगर किसी को अपनी लाइफ में नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी पे आना है ना, मेरी लाइफ चेंजिंग बुक है. दैट इज अ पावर ऑफ अ सबकॉन्शियस माइंड. सो दैट बुक इज रियली अ लाइफ चेंजिंग बुक फॉर मी. आज भी मैं कहीं फंसती हूँ तो मैं आई स्टार्टेड रीडिंग दैट, क्योंकि एट दैट टाइम
I started reading it. मेरी body transformation भी चल रही थी, and that book just, I'll give a gist that makes you think कि आपका जो subconscious mind है, when you started thinking कि ये अच्छा है, यही होना है, बिकॉज मैं बहुत नेगेटिव सोचती थी, तो यू जस्ट हैव टू थिंक कि यही होगा। जैसे शायद गार्गी मैम ने कहा था, राइट, आई कैन फील कि आपने सोच लेना है कि आप ये कर सकते हो, राइट, तो दैट्स ट्रू, आप ये कर लोगे, जब आप सोचोगे ना तो आप सच में कर लोगे। अगर आपने नेगेटिव सोचा है तो वो नेगेटिव ही होगा। एट दैट टाइम मैंने डिसाइड किया कि चलो लॉकडाउन है, बट मुझे फाइनेंशियली घर पे मुझे कभी किसी ने नहीं बोला, बट आई डिसाइडेड कि मुझे जॉब करनी है, बिकॉज एंकरिंग सिंगिंग इज समथिंग जो टेम्पररी हो जाती है, सीजन वाइज होती है, और बहुत सारे अप डाउन्स आते हैं। बट ऑब्वियसली मुझे इंडिपेंडेंट रहना है फाइनेंशियली, मैंने घर पे इतना देखा है, तो मुझे लगता है कि पैसे होने चाहिए। इट्स नॉट अबाउट आपके शौक, बट इफ मेडिकल इमरजेंसी केम, घर में जरूरत हो, तो आई अप्लाइड। व्हेन आई वाज अप्लाइंग मुझे रिजेक्शंस मिल रहे हैं कि मेरा डिस्टेंस से लर्निंग है, मेरा लोकल कॉलेज से है, मेरे लिटरली एप्लीकेशन पे मुझे मेल रिजेक्ट आते थे कि सॉरी वी कांट एक्सेप्ट यू बिकॉज यू हैव done project post graduation from the distance learning. Even I got selected in Accenture, जिस कंपनी में मैं अभी हूँ उस पे I got selected first, but then that company has taken all my assessment, everything, joining भी दे दी, joining के बाद they have just rejected my application because मेरा distance learning था when document verification came. And that was like I went to Sikkim for celebrating it that I joined, but मेरे को वहाँ पे ही rejection आ गया, and that was like some breaking point ki how this can be possible. Then there was one startup which I joined, and then that was the time, and now it's the time I never stopped myself. I know कि बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं कर सकते, but what I feel is कि बाहर जाना है थैंक यू मैम। आई रियली फील लाइक कि बात बाहर जाने की नहीं है, बात है कि आप अपने आप को कैसे डेवलप करते हो। एंड आई विल डेफिनेटली से कि आप अगर अपने आप को कुछ मान लोगे ना तो आप वो कर लोगे। मैंने आई हैव जस्ट मेड माई सेल्फ व्हाट आई एम टुडे। मेरे को मतलब वो इंसान जो स्पोर्ट्स में कैच छूट जाएगा से डरता था, वो आज 1000 भीड़ को भी कर सकता है, तो यू कैन डू एनीथिंग। और इवन आई विल जस्ट गिव अ वन टिप, आपको अगर स्टेज पे भी जाना है ना, जस्ट फील्स लाइक, ये मुझे मेरे एक मेंटोर ने बोला था कि सोच लेना कि सामने वाले को कुछ नहीं आता है, सामने जितने बैठे हैं दे आर जस्ट डम्ब, और तुम उनसे बहुत बेटर हो एंड यू विल जस्ट क्रैक इट। मेरे को आज भी पता है कि स्टार्टिंग में मेरे पैर ऐसे शिविर करते थे, बट देन आई मेड इट। आई एम अ सिंगर, आई हैव अ बैंड, आई एम एन एंकर, आई जस्ट लव डूइंग ऑल दीज थिंग्स, आई लव टू बी बिजी 24 आवर्स, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मैं वो कर रही हूँ जो मैं आज पसंद करती हूँ। So yeah, I just do it. Do more of what you love, ऐसा सब लोग बोलते हैं, और it is so right. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for sharing so much of light on your journey. बहुत लोग comfortable नहीं होते अपने लाइफ के डाउन्स को शेयर करने में, so एंड उसी से सीखे मिलती हैं, राइट? आपसे तो सीखे क्या मिलेंगी, हम तो वहां पहुंच जाते हैं आफ्टर डूइंग सो मच ऑफ वर्क, है ना? जो असली सीखे मिलती हैं वो नीचे उतरने से ही, नीचे तैरने से ही मिलती हैं। Literally. करेक्ट, थैंक यू सो मच। एंड जो आपने मेंशन किया कि आप पहले थोड़ी सी और थोड़ी सी डार्क, तो वो मुझे गार्गी मैम के पास ले जा रहा है मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। थैंक यू सो मच, आप यहीं बने रहिएगा, मुझे Thank आपसे you और भी so चीजें much. पूछनी है। या सो मैं गार्गी मैम को स्पॉटलाइट पे लेके आती हूँ, और मुझे मैम से पूछना है कि मैम बहुत बार हम लोग ना, हम कैसे दिखते हैं इसके ऊपर बहुत चिंता करते हैं। हमारी सुंदरता, मतलब एक नारी सुंदर होनी चाहिए, सुशील होनी चाहिए, या फिर उसकी सुंदरता कैसी हो, तो इसका एक डेफिनेशन क्रिएट कर देते हैं, कोई गोरा है कोई काला है। तो मैम इस पे आप कोई लाइट दे सकती हैं कि कैरेक्टर और ब्यूटी को कैसे देखें? क्योंकि मैम आप ऑलरेडी इतनी सुंदर हैं, तो आपकी प्रेजेंस ही मतलब इतनी 100 वॉट की है बिल्कुल, तो तो ये बताइए। महिलाओं को जहां तक देखा जाता है, ये माना जाता है कि उनकी आंतरिक सुंदरता बहुत मायने रखती है। आपने जहां भी सुना होगा कि वो अंदर से बहुत सुंदर होनी चाहिए। मतलब महिलाओं में तो वैसे भी करुणा और दया, सब ममता का भाव होता है, तो वैसे ही सुंदर होती है। और लोगों का भी कहना होता है कि जो स्त्रियां सुंदर होती हैं वो दिखने में भी अच्छी लगती हैं, और जो शारीरिक सुंदरता है वो कुछ दिनों बाद गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है, उम्र के साथ जाने लगती है। पर मैं इतना सहमत नहीं हूँ उससे। मेरा ये मानना है कि सुंदरता बाहर से भी होना चाहिए और अंदर से भी होना चाहिए। बाहर से सुंदर होने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छे नाक नक्श हो, बहुत वो हो, लेकिन आप
अच्छे से रह सकती हैं, अच्छी दिख सकती हैं, प्रेजेंटेबल रह सकती हैं, आप अपने लुक्स पे ध्यान दे सकते हैं, ड्रेस पे ध्यान दे सकते हैं, उससे आप बहुत अच्छे लग सकते हैं। एक एवरेज व्यक्ति भी ना जब तैयार होता है बहुत अच्छे से तो बहुत अच्छा लगता है। उसको आप एवरेज तो कह ही नहीं सकते, किसी और से नहीं कह सकते। मतलब वो अच्छा स्टनिंग दिख रहा है या जैसे भी दिख रही हो, मतलब वो बहुत अच्छे दिखते हैं। अगर आप बाहर से कोशिश करें, इन सब चीजों पर ध्यान दें तो अच्छा ही दिखता है। और दूसरी चीज है ना, सुंदर चीज, सुंदर का मायने जो है, आपका घर अगर अच्छे से सजा हो, सुंदर दिखता है, वो भी तो बाहरी सुंदरता है। हम क्यों उसको सुंदर वाओ, मानते हैं? परफेक्ट। और कोई भी चीज अच्छी हो, जैसे आपका बगीचा हो या कोई आपने खाना भी बनाया है, अच्छा है, स्वादिष्ट है, तो बहुत अच्छी चीज है। उसमें वो समय वो थोड़ी देखते हैं कि उसमें हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं या क्या है। अगर अच्छा है तो अच्छा है। तो उसी तरह से हमारी बाहरी सुंदरता भी बहुत मायने रखती है। बाहरी सुंदरता भाई, कि आप बहुत खूबसूरत हो चाहे ना हो, नाक नक्श आपके अच्छे हो चाहे ना हो, लेकिन आपको अपने ऊपर ध्यान रखना चाहिए, प्रेजेंटेबल रहना चाहिए। और अच्छे से, मतलब अगर रहेंगे तो आप अंदर से भी सुंदर लगेंगे और बाहर से भी सुंदर लगेंगे। वाओ, वाओ मैम, थैंक यू सो मच। सो अगेन, सुंदरता मतलब आपके फीचर्स या फिर कलर नहीं, बट आप किस तरीके से ओवरऑल अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, आप उस पे बोल रही हैं कि वो अगर आपका प्रेजेंटेबल है तो आपकी प्रेजेंस अलग फील होती है लोगों को। तो मैम, आपके साथ एक ऐसा किस्सा हुआ है जिसमें आपकी प्रेजेंस के कारण आपको बहुत इम्पैक्ट मिला है, तो वो आप शेयर करना चाहेंगी सबके साथ? मुझे आपने शेयर किया था। प्रेजेंस की वजह से इम्पैक्ट मिला हो, इसमें कहना चाहते हो टीचिंग में? यस मैम। सो मैं बता दूं सब लोगों को, मैम का कोई एम नहीं था ऐसे टीचिंग करने का, बट उनको टीचिंग का ऑफर कैसे मिला वो मैम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। नहीं, टीचिंग मुझे अच्छी लगती थी, ऐसा नहीं था। जी टीचिंग बहुत जी। पसंद थी और टीचिंग के लिए मैंने बीएड किया। बहुत देर में किया बीएड मैंने, अभी 12 साल पहले किया होगा बीएड। तो मैं क्या, अपने बच्चों के यहाँ पेरेंट्स मीटिंग में स्कूल जाती थी, वहाँ एक दो बार प्रिंसिपल से मिले। प्रिंसिपल ने ऐसे ही पूछ लिया मुझसे कि आप क्या करती हैं और आपने क्या क्या किया है। तो मैंने बताया उन्हें कि मैंने एमए हिंदी से किया है, बीएड के एग्जाम्स भी दे चुकी हो और एलएलबी भी हो। तो उन्होंने बोला, अरे वाह, तो आप घर में, मतलब हाँ, मैं टीचिंग के बारे में सोच तो रही हूँ, लेकिन अभी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए और नया सेशन नहीं शुरू होगा तब तक मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। फिर उन्होंने कुछ कहा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, 4-5 महीने बाद अचानक से उन्हीं का फोन आया कि मैडम, हमारे यहाँ एक वैकेंसी खाली है, बीच में खाली हुई थी, तो वैकेंसी खाली है, आप ज्वाइन करना चाहेंगी क्या? अरे, गंगा अगर घर में आ जाए तो कौन मना करेगा, है ना? मैम, लोगों को जॉब नहीं मिल रहा और आपको आके जॉब दे रहे हैं सब। सही बात है। तो मेरे लिए खुशी का ठिकाना भी नहीं था, बहुत बड़ी बात थी। और ऐसे मिलना भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि 2 महीने बाद मैं इंटरव्यू जाऊंगी देने, हाँ, अपना सीवी सब जो है लेकर के पहुंचूंगी, पता नहीं क्या होगा। और एज में मेरी कोई कम नहीं थी, 37 ईयर्स के आसपास थे उस समय। बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे तो सोचा चलो कर लेते हैं, लेकिन एक मन में डर था, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था, क्योंकि इतने दिनों बाद करियर स्टार्ट करना मतलब हाँ, आसान नहीं था। तो फिर सही भी बात है। अ, थोड़े बहुत विश्वास से, घर के सपोर्ट से हो गया सब कुछ। थैंक यू सो मच। वाओ। सो आई थिंक मैम जिस तरीके से लोगों से मिली, मैम इसलिए नहीं अप्रोच करी थी कि उन्हें जॉब चाहिए, पर उनका जो ओवरऑल एक ऑरा था वो इतना स्ट्रांग था कि जब उन्होंने सोचा होगा कि हम किसे जॉब ऑफर करें तो मैम की प्रोफाइल अल्टीमेटली बिल्कुल उनके सामने होगी, राइट? तो हम जो सोच के जाते हैं कहीं, हम अपनी प्रेजेंस को इतना स्ट्रांग बनाए। आई थिंक दैट्स व्हाट इज मैम्स मैसेज, कि अपनी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग हो और हर जगह हो। हम अपने आप को हर जगह लेके जाते हैं ना, उसी हिसाब से हम अपनी प्रेजेंस को भी हर जगह लेके जाए, राइट मैम? हम अगर पॉजिटिविटी के हिसाब से जाए ना, सकारात्मक सोच करके जाए अगर, तो ऐसा नहीं है कि आसपास वाले लोग हमें देख रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मैडम ने, सपना मैडम ने बताया, लाइब्रेरियन मैडम ने, कि
हाँ, हमें इतना नहीं ध्यान देना चाहिए कि लोग कैसे देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम सामने वाले के साथ अच्छे से खड़े हैं कि नहीं, हमारे में शिष्टाचार है कि नहीं, विनम्रता दिख रही है कि नहीं, और हम कैसे दिख रहे हैं। राइट। तो मैम कमेंट आया है कि बच्चे आपको बहुत पसंद करते होंगे। बच्चे तो करते हैं, क्या भी आपको मैसेज मैम आते आप रहते हैं इतनी हर सुंदर स्कूल है से। ऑलरेडी। नहीं नहीं, वो तो कई स्कूलों से मैसेज आते रहते हैं बच्चों के। अब तो व्हाट्सएप का राइट, जमाना है। ग्रेट, थैंक यू मैम, थैंक यू। सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू मैम। लेट्स कम टू रिचा दीदी नाउ। रिचा मैम, अब आपसे मुझे क्वेश्चन पूछना है कि कोई ऐसा लेसन जो आपने अपनी लाइफ में लर्न किया हो, एक जैसे ठोकर लगने के बाद एक कोई लेसन समझ में आता है ना हमको, बहुत बार ऐसे भगवान प्यार से समझा रहे होते हैं, पर फाइनली कोई ऐसी चीज होती है जिससे ऐसा लगता है बाप रे ये चीज थी, क्या सीखा है मैंने आज। तो ऐसा कोई मोमेंट आया हो कभी आपके लाइफ में, एक बहुत बड़ा लेसन आपने सीखा हो? Yes, I would say there was some tough time wherein I was facing a lot of challenges, and that was also the time when my work was very demanding, very demanding. So, and I was thoda sa juggling between giving time and attention to both. तो उस वक्त मुझे my father, he was also my mentor. So he taught me two very important qualities, that he said, you always maintain your integrity and your resilience. So those two things have always made me fight every situation, no matter how hard it is. And देखा जाए तो naturally women are so strong. कौन सी चीज है जो हम नहीं करते, just like our creative person said, Garima said, हम तो घर में भी हर चीज, we are known for mending everything, fixing up everything. So we have power within, we just need to realize. So with that situation, I just recalled what he used to tell me, and he said, wherever you are, no matter how tough it is, when you are at a particular place, just understand that you have to solve this, not every other thing which is around. There's a rule wherein you say, right here, right now. Follow that. If you're in your office, forget what's happening at your home. Because if you are, either you can be here or you can be there. So decide where you want to be and just be there. So I think that is one lesson that I learned, and that has made me, work wonders. So wherever there is a struggle, ki kaise hoga, kya hoga, I just think of ki, no, this is the time when I'm here, I will just do this. So, and even that time when I was facing some certain things, it just passed by, and now it's just a story. Wow. Yeah. So a heart for this one. Thank you. एक मॉम का क्वेश्चन आया मैम आपके लिए, आपका भी 8 साल का बच्चा है, तो ऐसा होता है लाइक ये तो आपका प्रोफेशनल साइड है, पर घर पे जब आप आती हैं, कभी आपका बच्चा आपसे कंप्लेन करे कि मुझे मारा, मेरे फ्रेंड ने बहुत मारा, और हम जनरली अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि मत मारो, तुम किसी को हाथ मत लगाओ। तो जब हमारे बच्चे आके हमसे ये बोले कि ये हमको मारता है, रोज हमको मारता है, तो इन चीजों को हम कैसे टैकल करें? कि या तो उनको बोले कि नहीं अब तुम भी जाके मारो, या इग्नोर करने के लिए बोलें, या फिर कैसे मतलब इन चीजों को आप रिजॉल्व करती है, क्योंकि इतना प्रेशराइज आप प्रोफेशनल उससे ऑलरेडी हैं, फिर आप घर पे इन इश्यूज को कैसे टैकल करती हैं? सुनीता जी ने ये क्वेश्चन पूछा है। That's a very tricky thing. But see, we have to make our kids understand on a very honest and a open platform. We have to make our kids understand that you don't have to enter into fights. First, you have to try to mitigate it, balance it out, understand if it is a fault if it is not. And if it is balanced, it can be balanced in some way, that's okay. But if you are really being bullied, or you are being at a point where you are not able to be vocal, then that's the time to voice it out. हमको बच्चों को दोनों चीज सिखाना जरूरी है कि आप अपनी तरफ से नहीं करो, बट अगर कोई आपको करे and you are just maybe once or twice you're leaving it, that will not, you also have to add power to yourself.
So we have also, as parents, as mothers, we also have to inbuild that power to our kids, so that they are also able to fight things out tomorrow. So, I mean, that is what I do. So don't fight, but always be very vocal about कि ये गलत हो रहा है, इसको voice करो. So maybe the mother can go and talk to the teacher, या फिर the kid can be taught how to go and talk to the teacher. Yes. For all these things. So don't be quiet, सहो मत, Yes. पर मारो भी मत. Right. I mean, we cannot say it that way कि आप मारो. वो I think kids are very intelligent. जिस दिन उसकी जरूरत पड़ेगी, they'll do it themselves. करेंगे. Right. तो अपनी तरफ से कभी मत बोलो कि मारो. अपनी तरफ से हमें right way सिखाना है कि कैसे हम, क्योंकि actually जब वो बड़े होंगे तब भी वो यही कर सकते हैं ना, कि मेरी मम्मी ने तो बोला था इसने मुझे मारा है, मारो. बड़े होके भी ये चीज हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि वो फिर उस वे में नहीं जाएंगे. But हम उनको being vocal की जो power दे रहे हैं ना, that is a line which will make them understand that this is the point where I have to say, this is not the right point. तो फिर they will take the stand. We have to make them independent thinkers also, you know. हम सब कुछ उनको spoon feed भी नहीं कर सकते. So I think that is the way out for it. हाँ, कि तुम सोचो कि इस सिचुएशन में क्या सही हो सकता है, ऐसी पावर भी. Right. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Okay, which brings me to the second person, the next person here, Garima ma'am. Garima ma'am, decision making आनी चाहिए बच्चों को. Thank you for writing that in the chat. Garima ma'am को हम लेके आते हैं spotlight पे. And for you, my next question is, Garima, कि आप बता रही हैं family support है मिला आपको बहुत हर चीज में जो भी आपने किया. So हम ladies, कभी-कभी ना हम ladies भी नहीं समझ पाते कि हम अपने ही घर वालों को कैसे support करें. क्या ऐसा करें जिससे कि उनकी जर्नी easy हो जाए. राइट एवरीवन, हमें नहीं पता चलता. ओके, तो आप क्या 5 या 3 सजेशंस ऐसी दे सकती हैं कि घर पे या बाहर हम लेडीज दूसरी लेडीज को कैसे सपोर्ट कर सकती हैं? व्हाट इज योर टेक? द फर्स्ट पॉइंट वुड ऑब्वियसली बी कि हम किसी को जज नहीं करें. हर पर्सन की अपनी लाइफ है, अपनी अप्स एंड डाउन्स हैं. मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि मुझे नीचे कोई आंटी मिलेंगी, वो बोलेंगी तुमने ऐसा किया वैसा नहीं किया मेरी सोसाइटी में. बट देन आई जस्ट टेक इट इन अ पॉजिटिव वे कि ठीक है, वो बड़ी है, वो मुझे कुछ समझा रही है, ठीक है. बट आई कैन नॉट जस्ट आर्ग्यू कि नहीं आंटी मेरे साथ आज ऐसा हुआ है. सो आई जस्ट लीव इट, आई जस्ट टेक इट. लाइक आई सेड बिफोर ऑल्सो, जस्ट एब्जॉर्ब. नेगेटिविटी आप मत एब्जॉर्ब करिए, ऑब्वियसली उससे दूर रहना इज इम्पोर्टेंट. सेकेंड थिंग आई सजेस्ट, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई ऑल्सो हैव अ हस्बैंड जिससे मैं हर चीज नहीं बोलती. I have a sister जिससे मैं बोलती हूँ. But then it's like there are some things जहाँ हम women's आपस में बात कर पाती हैं. So we should have more friends. आपस में सहेलियां होनी चाहिए. Mother daughter sister relationship are very important. There might be things जो आपको लगेगा नहीं मैं बोलूं नहीं बोलूं वो समझेंगे, but you should give it a try. जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे, बात करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हमें नहीं पता चलेगा सामने वाला मे बी उस चीज में महारती हो, वो हमें ऐसे सजेशन देते जिसका हम वेट कर रहे थे. सो दैट इज माय सेकंड सजेशन. एंड माय थर्ड सजेशन इज दैट वी शुड नेवर शाई अवे फ्रॉम टेकिंग हेल्प. व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट और व्हेन आई हैड अ बेबी, आई वाज ऑलवेज टोल्ड कि हेल्प मांगो. सामने वाला समझेगा, एक्सपेक्ट करते रहो इज नॉट द सॉल्यूशन. क्यों नहीं बोल सकते हम? उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं. आके हमें ही कर रहे हैं कि वो खुद से आके कर रहे हैं. हमारा ईगो आ जाता है बीच में कि उसने हमसे बोलेगा तभी हम करेंगे. हम खुद से नहीं बोलेंगे कि प्लीज ये कर दो. राइट. इनफैक्ट आज ही सुबह मैंने फेसबुक पे कोट पढ़ा था. देयर इज अ वेरी फेमस लेडी. उसने स्पेशली बोला था कि इफ माय हस्बैंड विल नॉट अंडरस्टैंड तो मैं लूंगी क्यों उससे वो वाली हेल्प. बट देन आई वाज लाइक व्हाई शुड यू नॉट? वो तुम्हारा पार्टनर है पूरी लाइफ के लिए. अगर कोई चीज है, इफ ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, आप आज बोल दो उसे, ही विल अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टाइम. व्हाट इज द प्रॉब्लम? एंड दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज एक्चुअली मेकिंग यू ग्रो. आप ग्रो कर रहे हो, आप कम्युनिकेट करना सीख रहे हो इन द वर्स्ट ऑफ सिचुएशंस इन योर लाइफ. सो आई थिंक दीज थ्री आर द बेसिक वंस. Wow, what beautifully you have put forth, Garima, all the three. So communication करना चाहिए लेडीज को लेडीज के साथ, अपनी wants बताना चाहिए,
उनसे हेल्प सीख करना चाहिए, ऐसा नहीं प्रिज्यूम करना चाहिए कि वो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, कि वो क्यों खुद नहीं बोल रहे हैं. And I forgot the first one. Anybody remembers the first one? Judgment, yes. ये सबसे ज्यादा होता है हमारे यहाँ. आप जज नहीं हो पर आप जज करते हो. जजमेंट का काम सिर्फ जजेस को करने देना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए. यस, डोंट जज. थैंक यू ऋचा जी. तो ग्रेट, थैंक यू सो मच गरिमा. एंड आई थिंक हम सबने ये 3 चीजें सीखी हैं. लेट्स फॉलो इट from the next, maybe tomorrow or maybe today only. Let's start sharing only love and no judgments. Thank you so much, Garima. We'll keep coming back to you for the next question. And that brings me to my next question to my host and MC person. Let's put her on spotlight. Yes, Sonal madam. So हमारा जो next question है वो है कि see अभी आप single हो, अभी बहुत सारी चीजें, हाँ अभी आप सिंगल हो तो अभी बहुत सारी चीजें जो रिलेशनशिप वाली है वो आपने भी नहीं एक्सपीरियंस करी हैं. तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कभी अपने वर्क प्लेस पे या जहां पे भी आपने कुछ ऐसे इवेंट्स करे हो, आपने क्या कभी जेंडर बायस देखा है कि मतलब यार लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं, कुछ ऐसा फेस किया है आपने, या उससे क्या सीखने को मिला है? एक्चुअली जब आप एंकर होते हो या मॉडल होते हो, मतलब ये चीज़ें जब आप बीइंग अ फीमेल आप जब ये सारी चीज़ें कर रहे होते हो इन दिस एंटरटेनमेंट वाले जोन में, तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं. मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई हैं, बट स्टिल लोगों की जो मेंटेलिटी रहती है ना, अगर आप मतलब इट्स लाइक इवन जो डेकोरेशन वाले पीपल्स होते हैं, उनके जो वर्कर्स होते हैं, दे विल ट्रीट यू लाइक कि अरे लड़की है, लड़की अगर कर रही है तो मतलब शी माइट बी ओपन टू एवरीथिंग, हम उन्हें कुछ भी टॉन्ट कर सकते हैं. देयर वाज वन इंसिडेंट दैट हैपेंस एंड वो शायद एक पहला और आखिरी इंसिडेंट था, बिकॉज आफ्टर दैट आई जस्ट स्टार्टेड पॉइंटिंग इन माइक, मतलब सीधे मैं माइक पे ही उस चीज का जवाब देना मैंने शुरू किया था, बिकॉज आई वाज जस्ट एंकरिंग. एम आई ऑडिबल? Yeah, we can hear you. Yes, we Yeah. can hear you. So actually there was one event in Chinwara actually, and I went out of the city for the first time. और मैं एंकरिंग कर रही हूँ एंड देयर वाज अ पर्सन हु वाज जस्ट देयर वाज टू लेबर्स जो लाइट मैनेज कर रहे थे, एंड आई वाज एंकरिंग दैट माय वर्क. मुझे पता है कि मुझे किस परफॉर्मेंस के बीच में क्या बोलना है, दैट वाज माय थिंग, आई कैन से इट. एंड मैं जस्ट स्टेज से नीचे खड़ी हूँ, सामने परफॉर्मेंस चल रही है, दे जस्ट टॉन्टेड कि अरे ऐसा तो बोलो, अरे ये तो बोल लो, ऐसा मतलब दे जस्ट सेड, मतलब मुझे अभी भी याद नहीं, बिकॉज आई जस्ट फॉरगेटेड इट कि मेरे को नहीं ध्यान देना इन सब चीज़ों. उन्होंने बोला, फर्स्ट टाइम आई इग्नोर्ड इट, सेकंड टाइम आई जस्ट टुक माय माइक. मैंने, क्योंकि मेरे को एकदम सहन नहीं होती है, मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ कि कोई मुझे डिसरिस्पेक्ट कर दे, नहीं हो पाएगा. तो आई जस्ट टर्न पूरे पब्लिक के बीच में ही माइक से, और मैंने उनको यही जवाब दिया, जो मेरा काम है ना वो मुझे अच्छे से आता है, आप अपना काम करिए. एंड उसके बाद से उसने सॉरी बोला, वहाँ के जो मेन इवेंट जिन्होंने प्रोवाइड किया था उन्होंने सॉरी बुलवाया. एंड दैट टाइम आई रियलाइज कि जो लोग लड़कियों को जो ये चीज़ें कर रही होती हैं, एंकर्स या आप सिंगर्स होते हो या आप इवन डांसर्स भी होते हो, डांसर्स भी आजकल कोरियोग्राफर्स होते हो, आपको ऐसे ट्रीट किया जाता है, अगर आपको देखा वैसे जा रहा है ना, आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हो. पर जब आप Right. अपनी नजर और अपनी आवाज एकदम फोकस रखोगे ना कि आपको उस चीज का वही जवाब देना है, यू डोंट नीड टू कीप इट क्या ठीक है यार लोगों की मेंटेलिटी है, नहीं, मेंटेलिटी है, बट until unless you will not speak, you will not give answer, सबको यही लगता रहेगा. एंड दैट वाज द डे कि आज तक मुझे किसी ने कभी बोलने की हिम्मत भी नहीं की है, और मैं सहन ही नहीं करती हूँ. मैंने आई डोंट अलाउ पीपल, मैंने अपनी डिग्निटी अपनी इंटीग्रिटी इतनी मेंटेन की कि आज भी अगर मैं जाती हूँ किसी एंकरिंग में, मुझे बकायदा प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है, चाहे मैं किसी छोटे फंक्शंस में भी जा रही हूँ. किसी की आज तक हिम्मत नहीं हुई कि किसी ने आज तक मुझे बोला हो, क्योंकि आप जैसी अपनी पर्सनालिटी बनाते हो पीपल आपको वैसा करते हैं, आपको वैसा ट्रेन करेगा. गार्गी मैम ने कहा था कि आप अपने आप को जैसा प्रेजेंट करोगे, तो यस, आप अपने आप को अगर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट करोगे, आप वैसे अटायर में जाओगे, आप अपना एटीट्यूड वैसा रखोगे, तो कोई क्यों बोलेगा. अब आप जा रहे हो एकदम ही हा चल रहा है, आप एकदम सबको लाइबिलिटीज दे रहे हो, तो फिर नहीं हो पाएगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स इन दिस फील्ड, स्पेशली इन द एंटरटेनमेंट जोन, कि आपको जवाब देना पड़ेगा एवरीथिंग, सब कुछ. करेक्ट. सो विच ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू से कि घर में भी जैसे भले ही हम बाहर नहीं जा रहे हैं, पर अगर हम घर में भी हमारी जो एटीट्यूड ही ऐसा है, हम अपने पे ही ध्यान नहीं दे रहे, तो दूसरा क्या हमारे पे ध्यान देगा? Isn't it? कि I हम have क्या proved बोल it. रहे हैं क्या नहीं कर रहे. Yeah, correct. That's So wherever you carry yourself, carry that self belief and self confidence. जो आप बोल रहे हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है घर के अंदर भी बहुत जरूरत है कुछ लोगों को. that starts from your house only. House only.
घर से ही स्टार्ट होता है। मेरे को कुछ करने नहीं दिया, करेक्ट मतलब आई एम स्टेइंग विद माय मॉम ओनली। मेरी सिस्टर की मैरिज हो चुकी है, पापा नहीं है, तो शी इज वेरी डिपेंडेंट ऑन मी। वो मुझे जाने ही नहीं देना, वो इतनी डिपेंडेंट है कि हमारी बहुत फाइट हो जाती थी। एंड इवन मेरे मामा लोग रहते हैं, तो दे विल बी लाइक कि नहीं नहीं नहीं, बट देन आई डिसाइडेड 3 years बैक कि मुझे बोलना है। अभी उनको जो समझना है वो समझें। व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग जॉब, तब किसी को सपोर्ट नहीं करना था, बट जब मैंने कर लिया, व्हेन आई एम अर्निंग नाउ, दे आर द ओनली वन जो लोगों को बताते हैं कि हमारी बेटी तो ये कर रही है, हमारी बेटी इतना अर्न या कर रही है, वो तो फिटनेस क्लासेस भी चला रही है। तो इट्स जस्ट अ थिंग, आपको घर से ही सारी फाइट शुरू करनी है। इट्स जस्ट, सब करेक्ट सारी लर्निंग घर से स्टार्ट होती है। वो बाकी फिर प्रैक्टिस कर लो, घर पे सीखो फिर हाँ, प्रैक्टिस कर लो। ट्रू दैट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सोनल मैम। लेट्स कम टू सगुना आंटी, लाइब्रेरी आंटी। ओके, सो जो मेरा क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन से भी कनेक्टेड है जो हमने सोनल मैम के साथ डिस्कस करा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हम सभी को कभी ना कभी दुख होता है, राइट? सबको दुख फील होता है, सबको हुआ होगा कभी ना कभी, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी बात पे। तो वो दुख से कैसे बाहर निकले और खुश कैसे रहें? हाउ यू बी हैप्पी ऑल द टाइम? जिंदगी में कुछ न कुछ दुखी आती ही रहती है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आता ही रहता है, लेकिन उसको निपट नहीं पाती तो उसको ऊपर अटका भी नहीं जा सकता। मेरे से वो सॉल्व नहीं होगा, फिर भी मैं मन में नहीं रखूंगी। मन में क्यों रखे अपना तबीयत खराब करूं? इसलिए मैं वो प्रॉब्लम होगा सॉल्व, बाद में होगा, कभी भी होगा। अपना जिंदगी क्यों खराब करो? इसलिए वो जाएगा आएगा करके मन में सोच के उसी में से खुश बना के रहते हैं। करेक्ट। सो प्रॉब्लम मुझे नहीं ऐसा लगता जाता है, है, प्रॉब्लम हाँ, नहीं जाता है, नहीं फिर आता है, भी करेक्ट। फिर भी मुझे अपना ऐसा लगता है कि आपका भगवान पे फेथ बहुत ज्यादा है, राइट? आप उस पे बहुत विश्वास करती हो, करेक्ट? करती और वो हूँ। जो फेथ होता है हमको डगमग नहीं होने देता, वो भगवान हुई टाइम पे सब कुछ देगा। ठीक है। हिम्मत अभी हिम्मत भी बढ़ाएगा। हम लोग उसी में से खुशी निकाल के हम लोग आराम से घूम सकते हो, हंस सकते हो, खा सकते हो। फिर क्यों उसको पकड़ के रखना है करके उसी में से मैं आनंद लेती। हाँ, यही मेरा हाल है। वाओ। एक्चुअली कभी कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती तो हम लोग अपना कितना टाइम उसमें सिर्फ सोचते रहने में कि कब सॉल्व होगी, कब सॉल्व होगी, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे में वेस्ट कर देते हैं। वेट करने से भी नहीं होगा ना, उसको निकालने से वो भी जड़ बन जाएगा। इसलिए वेट भी नहीं करना, उसको पकड़ के नहीं रखना है। अपना होल्ड करके जिंदगी नहीं रख, आप जियो। लाइफ चलते रहना। हाँ, अपना जियो, अपना जीवन आप जियो, बाद में देखा जाएगा। वाओ, वाह, इसलिए ये विश्वास से वेरी, हम जी रहे। वाओ, नाइस। थैंक यू आंटी, थैंक यू। तो चलते रहने का, रुकने का नहीं, झुकने का नहीं रुकती ना, ये नहीं। वाला पुष्पा वाला। रुकूंगी नहीं। राइट, हाँ, ओके, थैंक यू। थैंक यू आंटी, थैंक यू। अब मेरा थैंक नेक्स्ट क्वेश्चन गार्गी मैम से है। या यू। सच अ फन लेडी आंटी, आपके लिए इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, आप देखते रहना चैट में। ओके मैम, मुझे आपसे एक और क्वेश्चन पूछना है जो जैसे कि आपने बताया इसके पहले कि किसी कोई कोई बहुत प्रेजेंटेबल नहीं होते, मतलब कि आपको कोई नैन नक्श ठीक नहीं होते, या कभी कोई अपने आप को बहुत मोटा समझता है, और प्रेजेंटेबल होने में ही मतलब हम बहुत बार सोचते हैं, तो हम अपने आप को जैसे हम हैं वैसे एक्सेप्ट कैसे करें? सेल्फ एक्सेप्टेंस मतलब कैसे बिल्ड करें अपना? हम जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब ये बहुत टाइम के बाद मैंने सीखा, और मुझे लगता है आप लोगों में से बहुत सारे तो पहले ही सीख चुके होंगे कि अपने आप को कैसे एक्सेप्ट करें। अपनी कमियों को ना देखते हुए अपनी खूबियों को देखें, अपनी अच्छाइयों को देखें। जो अच्छाई है, अब हम क्या अक्सर क्या होता है, हम अपनी कमियों को देखने लगते हैं कि जैसा भी आपने बोला, मोटे हैं तो अच्छे नहीं दिख रहे हैं,
है, कैसे लग रहे हैं। तैयार भी होते हैं ना तो 50 बार सोचते हैं कि कैसे लग रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। वो सब छोड़ो, तैयार हो गए ना, हमने सोचा था ये पहनना था, ये करना था, हो गया, अच्छे लग रहे हैं, लग रहे हैं तो लग रहे हैं, है ना। तो बस यही है कि अब आप खुद के बारे में बस सोचो कि आप मतलब कैसे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो। ये नहीं कि इस चीज में कमी है तो उस चीज में कमी है। और मतलब सामने वाला भी आपको जल्दी बताएगा नहीं कि आप में क्या कमी है या क्या अच्छाई है। तो इससे अच्छा है कि आप खुद अपनी अच्छाइयों को समझ लो, उसको उजागर करने की कोशिश करो। आप में जो भी खूबियां हैं, जो भी अच्छाइयां हैं, उन्हें मतलब अच्छे से बाहर निकालने की कोशिश करो, दिखाने की कोशिश करो। और जो कमियां हैं उस पर टाइम वेस्ट करने के बजाय, दुखी होने के बजाय, अब उसको तो वहीं पे छोड़ देना ज्यादा बेहतर है। और अपनी अच्छाइयों के बारे में सोचें तो ज्यादा सही है। राइट। और मैम आजकल जैसे मैं देखती हूँ कि क्योंकि सोशल मीडिया अकाउंट सभी के पास है और सभी अपनी पूरी लाइफ को सोशल मीडिया पे ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो बहुत बार लेडीज में ऐसा होता है कि यार ये बहुत सुंदर लग रही है या ये भी कर रही है, मतलब एक फीलिंग आती है ये वाली। तो उसके लिए कुछ अगर आप सजेशन देना चाहें कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उससे भी शायद दुख ज्यादा हो जाता है, मतलब शायद हम मैं ऐसे ठीक हूं, पर अगर मैं किसी और को देखूंगी कुछ बहुत अच्छा काम करते हुए तो मुझे लगेगा यार मैं क्यों नहीं कर रही हूँ। सही है। तुलना तो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, किसी से हाँ, तो कंपेयर नहीं वो करना कैसे। चाहिए। हम्म। कंपेयर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम अपने आप में अकेले अतुलनीय हैं, हमारी कोई हाँ। तुलना नहीं है। तो राइट। दूसरे से तुलना करने की क्या जरूरत है। करेक्ट। सो ये बाकी अच्छा मंत्र तो मुझे जितना लगता है सबको लिखना चाहिए, हम अतुलनीय हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी ये वाली लाइन। हम स्पेशल हैं, हम यूनिक हैं। और एक्चुअली हम क्यों करते हैं कंपैरिजन, क्योंकि शायद बहुत कुछ बाहर है और वो देख के हमें लगता है कि हम क्यों नहीं ऐसे हैं, तब वो सब चीजें स्टार्ट नहीं, होती है, तो सबको वो होता है, अब। क्षणिक तो सबको होता है कि वो सामने वाला कितना अच्छा है, हम में वो चीज नहीं है। लेकिन हम्म। थोड़ी देर बाद आप उस चीज को देखिए तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर नहीं है तो नहीं है, इसमें तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है। हम में भी बहुत हम्म। कुछ जो उसमें नहीं है। है जो उसमें नहीं है। राइट। ग्रेट, थैंक यू मैम इतना वैल्यूबल आंसर देने के लिए। तो हमें सिर्फ अपनी बेस्ट चीजें देखनी है, नेगेटिव नहीं देखनी, और बेस्ट को ही इम्प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू मैम। यस, अपस्किल करना है, गरिमा ने भी लिखा है इस चीज के लिए। ग्रेट। तो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू सो मच मैम, जो कि अगेन गरिमा मैडम के लिए है। आई विल पुट हर ऑन द स्पॉटलाइट। और जो हमारा क्वेश्चन है गरिमा आपके लिए, वो अगेन क्रिएटिविटी से लिंक्ड है कि जैसे आपको कभी कभार बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आते होंगे और आप बहुत बिजी रहती हैं जैसे आपने बताया, तो जब आप सडनली फ्री हो जाते हैं तो आप जो अपने करियर में ऊपर नीचे कुछ ऐसे देखती हैं और कुछ नई चीजें जब आप प्लान करने वाली रहती हैं, तो कोई नई चीज प्लान करने के पहले आपको डर नहीं लगता कि ये सक्सेसफुल होगी कि नहीं, मतलब कि अगर नहीं हुई तो क्या, मतलब वो जो एक फेलियर का डर रहता है जब हम कोई नई, देखो कोई सैलरी में रहता है तो उसे पता है कि मेरे प्रोजेक्ट्स ऊपर नीचे होते रहेंगे पर मुझे सैलरी मिलती रहेगी, या मेरे क्लाइंट्स ऐसे होंगे तो होता रहेगा। बट देन बिजनेस में बहुत बार ऐसा होता है हम कोई नया इनिशिएटिव करते हैं पर वो चलता नहीं है, तो उससे दुख भी होता है और करने के पहले भी डर लगता है कि हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या होगा। तो उससे आप कैसे जूझती हैं, हाउ डू यू टैकल इट? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज कि मेरा बिजनेस ना पेरिशेबल वाली चीजों का नहीं है, सो देयर इज नो लॉस। ओके। So this is one pro of my business advantage पे हूँ मैं already. Second thing, I am creating things that can be used anywhere. I can use it for my personal things also. And third, मतलब मैंने ये चीज पढ़ी भी है कि आप जो चीज पहन नहीं सकते, यूज नहीं कर सकते, वो आप बेच कैसे सकते हो? आप खुद अच्छा, जो यूज आप खुद करिए। नहीं कर सकते। मतलब if you think it is worth buying, then you can sell ओनली it. देन यू कैन सेल। So whatever I करेक्ट। make, I actually wear it, I try it, I make people around me try it, I gift people. और जैसा आपने बोला फेलियर का डर, तो मुझे बहुत होता है। रिसेंटली मैंने एक स्कार्फ बनाया था, मैंने बड़े मजे से दिखाया, रील बनाई, बट उस पे कोई लाइक्स नहीं आए। ओ। बट देन वन पर्सन केम अप एंड शी सेड कि कितना कलरफुल बनाया तुमने। सो आई स्पेशली थैंक्ड दैट पर्सन एंड आई सेड बिकॉज ऑफ यू आई एम गोइंग टू मेक द नेक्स्ट रील। सो आई वाओ। थिंक
that comes with time, that मतलब आपका effort कहीं ना कहीं reward होता है. It is just time and consistency. आप लगे रहो, कहीं ना कहीं से that hope या ray of sunlight आएगी कहीं ना कहीं से. गाइडेंस, हाँ हाँ. हाँ, थोड़ा लेट हो सकता है, बट देन उस लेट होने में गिव अप मत कर देना, राइट? Yes. Like I'll just give you an example. December में I was supposed to make, I mean मैंने एक टारगेट किया था एंड जो मैंने कभी भी फुलफिल नहीं किया लास्ट मंथ्स में. बट आई Okay. डोंट नो फ्रॉम वेयर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाल्टी भर भर के मुझे ऑर्डर्स दे रहा है. एंड आई वाज लाइक डूइंग देम वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन. और हर चीज अपने आप मैनेज हो रही थी. बच्चे मैनेज हो रहे हैं, घर मैनेज हो रहा है. मतलब द यूनिवर्स जैसे बोलते हैं ना कि आप जो दे रहे हो वो आपको रिटर्न मिल रहा है. इट वाज लाइक इट इज कमिंग बैक. हाँ, which was a sign again कि आप कंटिन्यू करते रहो जो आप कर रहे हो, छोड़ना नहीं. एंड देन मुझे वो फील आ गई, तो अभी आई एम लाइक आई डोंट वांट टू गेट डाउन फ्रॉम देयर. मुझे इससे बेटर फील चाहिए हाँ, अभी. राइट, ठीक है, पंप अप हो गया है, उसके बाद आप उससे कम में सेटल नहीं होंगे, राइट? अमेजिंग, अमेजिंग, ठीक है. So let's come to our next question. Thank you so much, Garima, for sharing that. So everybody जो अपनी जर्नी में है बिजनेस ग्रोथ की या करियर ग्रोथ की, डाउन्स will come, but do not settle for less. करते जाना, रुकना नहीं. That's what Garima has to share with all of us, right? So let's take another one, okay, from Sonal ma'am. Sonal, I'm just putting you on spotlight, and आइए आप और हमें फिर से बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्योंकि आपने मेंटोर के बारे में बात करी अपने लाइफ में, आपके लाइफ में एक मेंटोर है, तो क्या मेंटोर का होना बहुत जरूरी है हर किसी के लिए, या जर्नी बिना मेंटोर के भी तय की जा सकती है? व्हाट डू यू फील? यू आर ऑन म्यूट, सोनल. Okay, now am I audible? यस Yeah. यस. Actually, मैं अगर reality में बताऊँ तो when it started, there was no mentor for me. It was only my कान्हा जी. मतलब वो होता है ना faith. So it was that. But when it started कि मेरी journey start हुई, तो फिर there was one person जो मेरे interviewer थे actually, my first interviewer, and हमारी हायरिंग L1 के लिए हो रही थी, बट ही जस्ट सेड कि तुम में इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं तुम्हें डायरेक्ट अपनी टीम पे L2 के लिए लेना चाहता हूँ. एंड दैट वाज द डे. मैं आज तक उनसे कभी मिली नहीं हूँ, बट मेरे लॉकडाउन में भी जो मैंने इतना किया है, इतने एप्लीकेशन दिए, बिकॉज बहुत डिमोटिवेशन आता है, क्योंकि लॉकडाउन में ऑब्वियसली आप वैसे ही होम बाउंड हो, आप कहीं नहीं जा रहे हो, और आपको दोस्तों से भी कितनी ही बातें कर लो, क्योंकि सभी परेशान थे, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है. तो ही वॉज द वन जिन्होंने इतना किया कि मुझे हर बार बोला कि नहीं, यू जस्ट पुट, करेगी, आएगा, अरे नहीं आएगा तो एटलीस्ट तुमने एफर्ट्स तो दिए, पछताओगे तो नहीं. एंड हाँ, मतलब आप बिना उसके भी कर सकते हो, बिकॉज मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी वाज डिपेंड ऑन माई सेल्फ ओनली. बट अगर कोई मेंटोर होता है जो आपको समझा सकता है, तो देयर वाज ना ओनली वन थिंग कि आप शेयर कर सकते हो दोस्तों को या किसी और को. शेयर करने में व्हाट यू विल गेट इट, या तो वो भी अपनी कहानियां बताने लगेंगे, या तो वो ये बोलेंगे कि नहीं हो जाएगा. बट व्हेन इट कम्स, जब आप फेलियर में होते हो, जब आप टेंशन में होते हो ना, तो आपको ये नहीं सुनना होता है कि हो जाएगा. यू जस्ट वांट समवन टू लिसन अंटिल व्हेन, जब आप कंप्लीट हो जाओ, जब आप कंप्लीट कर दो तो उन्हें वो डायरेक्शन देना है. तो जब आपके पास कोई डायरेक्शन देने वाला होता है, आप खुद से भी कर सकते हो. बट ऑब्वियसली फोन चार्ज ऑलरेडी रहता है, हमारे पास चार्जर है, बट अगर हम जर्नी पे जाते हैं, तो अगर हमारे पास पावर बैंक होगा, तो दैट विल मेक अस इजी. जर्नी इजी हो जाती है ना. तो पावर बैंक क्यों है? तो बात वही है कि हम खुद भी कर सकते हैं, हमारे पास भी हमारा दिमाग है, लेसन्स हैं लाइफ में जो जी रहे हैं, बट हमारे पावर बैंक, मतलब अगर कोई मेंटोर है, तो वो तो जवाब दे सकते हैं ना. भगवान जी से आप इशारे मांग सकते हो, बट मेंटोर बता सकते हैं, आप शेयर कर सकते हो. राइट. सो दैट ब्रिंग्स मी टू दिस, दैट कि जब कोई हम अपने साथ वालों से पूछेंगे, तो वो भी तो हमारी बोट में ही बैठे हैं ना, तो हमको तो वही बोला, अरे सुन मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, ये तो ऐसी लाइफ होती है, ये तो. पर जो मेंटर है वो आपसे बेटर है, तो वो आपको एटलीस्ट बता सकता है कि हाँ, लाइफ इज लाइक दिस, बट यू नीड टू टेक दिस एक्शन. यस, मतलब कि वो, क्योंकि वो जर्नी जी चुका है, तो आप जब भी डायरेक्शन लो, अपने से बेटर लोगों से लो, ना कि अपने साथ वालों से, क्योंकि वो आपके जैसे हैं बिल्कुल. आपसे बेटर जो होंगे वही आपको गाइडेंस अच्छी दे पाएंगे. राइट, परफेक्ट. सो सच एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू हाईलाइटेड कि हम हमेशा अपने दोस्तों को बताते हैं अपना दुखड़ा, अपने से बेटर को बताना चाहिए, ताकि वो बताए कि देखो ये ऐसी होता है, पर तुम्हें ऐसे बाहर निकलना है.
Cool, amazing, amazing. What an important point you just highlighted. Great, thank you so much Sonal मैम. Let's come to एक और मेरा क्वेश्चन है कि आज सबको मैं हंसाने वाली हूँ, ठीक है? जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो ये है ऋचा दयाल मैम से कि मैम आपको पता है मैंने अभी लेटेस्ट पढ़ा था कि इनकम टैक्स पेयर्स जो हैं वो विमेन है सबसे ज्यादा, 22 पॉइंट समथिंग मिलियन. तो आपके कस्टमर्स में विमेन ज्यादा है कि मेन ज्यादा है? I'll put you on spotlight. Yes. It's a very good question. And yes, ये statistics तो correct है, but ये फिर भी अभी बहुत कम है. Because if you see the amount of gold that is there with women in the entire world, that is most with Indian women. ठीक है? Yes. So the fact is ये 22% भी उतना नहीं है जितना हो सकता है. So your contribution can be much more than what you are, you know, being happy about. So it can be more, and income tax is just, you know, वो तो ये है कि yes, we have to contribute to government, but other than that, women have very strong role to play. They have, you know, for it's been just last 50 years that we have come forward, and going forward in next maybe 200 years, we'll be, you know, at par or maybe ahead. So it's not too long. तो मैम मेरा एक और इससे कनेक्टेड क्वेश्चन, जैसे मैं तो भाई बहुत ही वीक हूँ फाइनेंसेस में, और मैं हमेशा मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ प्लीज देख लेना, थोड़ा बहुत आता है सबको, बट हम उसके डिटेल में जाने में बहुत घबराते हैं. तो मैम उसके लिए आप कोई गाइडेंस दे सकती हैं कि यू नो आप तो पूरा कोर फाइनेंस कर रही हैं बीइंग अ लेडी, एंड आप मेन को गाइड कर रही हैं. यू हैव सो मेनी मेन जो अपनी पूरी जो भी अपना पूरा फाइनेंसेस है वो आपसे मैनेज करवाते हैं. तो आप क्या 3 टिप्स हम लोगों को ऐसे दे सकती हैं यहाँ से टेक अवे कि हम कैसे बेटर हो सकते हैं उस चीज में, कैसे हम बेटर एक लुकआउट ले सकते हैं अपने फाइनेंसेस के लिए? Okay, so see, the first thing that we have to shed away is the taboo thing. You know, सबसे ज्यादा तो हमारे दिमाग में इसका हुआ रहता है कि मुझसे फाइनेंसेस नहीं हो सकते, मुझे इनकम टैक्स तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है, और अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करनी है तो भाई आई एम नॉट द राइट पर्सन, मे बी द हेड ऑफ द फैमिली इज गोइंग टू डू इट. So there's nothing like that. With my own experience, I can say that there is nothing that we cannot do. We can do it. I mean, I entered into this profession with the thought that I want to break this barrier कि females नहीं होती. Look, I'm here with you. So I mean, I just want to say it कि हम अलग-अलग fields में बहुत सारा काम करते हैं. So पहली चीज तो ये है कि इस टैबू को हम हटा दें. Then the second thing is कि अब वो हटाएंगे तो हमको तो फिर भी लगेगा ना, हटा दें तो आप करें क्या? So the point is कि try to gain knowledge. आप पेपर पढ़ रहे हैं, आप कोई एड देख रहे हैं, सी आप टेलीविजन में ही देखते हैं कि एड आ रहा है, आरबीआई का एड आ रहा है, बी अलर्ट. सो बी कॉशियस. नॉर्मली क्या होता है, एक बड़ा थॉट, एक मीम जैसा चलता है कि आप जेंट्स तो थोड़ा सा अलर्ट रहते हैं, जनरली इस तरह की चीजें फीमेल्स से हो जाती हैं. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. It's just that as long as you're alert and aware, you will be cautious. See, हम लोग जो homemakers हैं वो घर में कितनी alert हैं. They are managing the entire show, and I would say it is because of the homemakers that the heads of the family are able to do what they are able to do. So you are the powerhouse. So आप अपने आप को पहले तो वो मत समझो कि आप नहीं कर सकते हो. दूसरा, try to get knowledge wherever you're getting it from. Try to inquire. कभी आप गूगल देखो, कभी आप कुछ मैगजीन पढ़ते हो. Try to gain that knowledge. Be vigilant कि अगर कोई ऐसा एक्ट है, कोई चीज हो रही है जिसमें कि मुझे कुछ एक्शन लेना है, मे बी आप किसी मीटिंग में गए हो जहाँ पे आपको लग रहा है इस तरह की कोई बात हो रही है, बी अलर्ट एंड लिसन. ऐसा नहीं होता कि एक बड़ा पुराना ट्रेंड होता था कि अगर कोई मनी मैटर्स की बात हो रही है तो द फीमेल्स विल स्टेप आउट. व्हाई डू यू हैव टू स्टेप आउट? यू बी देयर. Even listening will bring knowledge to you. And if you have to follow some things, आप तो घर का हिसाब बनाते ही हो. Who masters then better than you? So you know,
what is it basically? What is accounts? What is taxation? The basic is keeping records. आप चीजें रखते हो, आपको पता होता है मेरे पास इतना पैसा है, पॉकेट मनी भी मेरे पास इतनी है और मैं इतनी खर्च कर दूंगा. हम बच्चे को भी सिखा देते हैं, कि आई एम गिविंग यू 500 रुपीज दिस मंथ, ओनली यू हैव ओनली दिस मच. वी आर मेकिंग देम मैनेज इट. तो ये बेसिक चीजें अगर हम करेंगे तो हम कहीं पर भी एक बात करने के स्टैंड पे भी होंगे. और इसके आगे जो चीजें हम बात कर रहे हैं, मे बी इनकम टैक्स, मे बी इन्वेस्टमेंट्स, आप उसके लिए अवेयर हो जाएंगे तो आप उसके डिसीजन में पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे. ग्रेट. सो पहली बात तो एक्सेप्टेंस, देन अवेयरनेस होना, और उसके बाद नॉलेज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना wherever it's coming from. Yes, and then to be ready to also upgrade it. Be inquisitive कि मैंने ये पढ़ा है, let me just check it out. आप पढ़ोगे, देखोगे तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा. And then you can also discuss with people whom you know, with whom you can discuss. आप कर सकते हैं. Right. So thank you so much ma'am, and everybody I would request, जैसे मैम ने बताया कि हम सभी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम सब विजिलेंट रहे हमारे मनी के लिए. हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, हम कितनी चीजें खरीद रहे हैं, वो सब भी हमको पता रहना चाहिए, राइट. एंड वहीं से हमारी जर्नी शुरू होगी ऑफ लर्निंग, राइट. सो आई थिंक आज हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की, और अब मैं चाहती हूँ कि मेरे कुछ जो व्यूअर्स हैं, अगर वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो वो आगे आ सकते हैं, अपना हैंड रेज कर सकते हैं एंड अपने क्वेश्चंस पुट फोर्थ कर सकते हैं हमारी देवियों से. और अगर कोई सज्जन भी मौजूद है वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड बता सकते हैं कि आप भी प्रेजेंट हैं. एंड व्हाट्स योर फीडबैक, ये भी आप लोग शेयर कर सकते हो कि आपको कैसा लगा थ्रू आउट दिस जर्नी. Messages तो कभी खत्म नहीं होंगे, but yeah, we have a feedback from somebody called iPhone. Manisha, this program is very nice and your anchoring is great. All Devis from different fields give their best thoughts and all motivational and eye-opener. Salute to Women Power. Happy Women's Day in advance. Thank you so much, ma'am. पर सब लोग प्लीज फीडबैक जरूर शेयर करिएगा. फीडबैक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. प्लीज 1 मिनट निकाल के सब लोग फीडबैक शेयर करिएगा, या उसको जस्ट आप एक फॉर्म ओपन कर लीजिए. इस प्रोग्राम के बाद आप उसको फिल अप कर सकते हैं. Do not forget to share your feedback because that is really important for all of us. सारे speakers के लिए भी, मेरे लिए भी, right? So anybody who wants to come and share feedback, आप अपना हाथ उठाएंगे तो मैं आपको unmute कर दूंगी, आप आके बोल सकते हैं. Anyone from our viewers? I think उनको मजा आ रहा है सिर्फ सुनने में. खूब सारी एनर्जी मिल चुकी है. So let's close this. Yeah, we have somebody. Yes. Manisha Bhabhi wants to speak. Hello, Manisha Bhabhi. Unmute करिए. थैंक यू एवरीवन. और आप लोगों से सब इंस्पिरेशनल था बहुत ही. इनमें 2 लोगों को तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, गरिमा और मनीषा. और गरिमा को तो मैंने इसकी जर्नी देखी है एंड आई हैव सीन हर क्रिएटिव वर्क फ्रॉम द बिगिनिंग. सो एंड मुझे उसके वो क्रोशिया का देख के बहुत ही अच्छा लगता है. चीज मनीषा से अब आपने 5 लोग बोला, लेकिन आई थिंक देयर आर 6 पर्सन्स इन दिस ग्रुप दोस हु आर inspired. We also want to listen something from you. I'm the host. I'm asking them. मेरी जर्नी हम कभी और डिस्कस करेंगे मैम. कभी एक और दिन हम फिक्स करेंगे. एंड यू नो ऑल दीज लेडीज, इफ यू लव्ड बीइंग टुगेदर, ओके, और एक दूसरे की वाइब मिली और मजा आया, सो लेट्स रिक्रिएट इट. अगर आप चाहते हैं तो वी कैन ऑल्सो रिक्रिएट इट, एंड हम स्पेशल सेशंस भी कर सकते हैं, ओके, जो सिर्फ एमसी बनने के ऊपर हो, या सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर हो, या सिर्फ यू नो अपनी क्रिएटिविटी को आगे लाने के लिए हो. हम ये भी कर सकते हैं. थैंक यू सो मच मनीषा भाभी फॉर ब्रिंगिंग दिस ऑन टेबल, कि ऐसे सेशंस हम कंटिन्यू करते रहे. थैंक यू सो मच. और आप यहाँ आई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. गरिमा को आई थिंक कुछ बोलना है. थैंक यू. यस गरिमा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. हाय एवरीवन, आई जस्ट वांट टू शेयर, मैं जरूर रील्स बनाती हूँ, मैं सोशल मीडिया पे हूँ, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अबाउट माई सेल्फ. मैंने शायद कभी नहीं सोचा था कि मैं कुछ बोल पाऊंगी, बट दैट इज बिकॉज आई हैव अ वुमन हु इज सपोर्टिंग मी, एंड दैट्स माई सिस्टर एंड मदर. So thank you, Manisha Di. It was a great opportunity. I think I'll need more sessions now.
लवली लवली। तो एक्चुअली ना हम लोग बहुत हम्बल सिंड्रोम से स्ट्रक होते हैं, हम अरे नहीं 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 हम अपनी तारीफ नहीं करेंगे, नहीं 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 हम अपने बारे में नहीं बताएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, लाउडली बोलो जो करते हो, ये बहुत जरूरी है, तभी इंसान समझता है। राइट गरिमा? बहुत जरूरी है हम अपने आप को मार्केट करें, हम अपने आप के बारे में बताएं। इट इज सो 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 इम्पोर्टेंट, राइट? And exactly like all library auntie, Gargi ma'am, Sonal and Richa ma'am said, मतलब आप खुद को बस प्रेजेंट करो एंड यू जस्ट मूव फॉरवर्ड। अंदर की खूबसूरती, बाहर की सुंदरता, एवरीथिंग इज देयर, इट्स जस्ट योर प्रेजेंटेशन। सामने वाला बुद्धू है एंड यू आर द स्मार्टेस्ट। इसका एक और लाइन है, एवरी मास्टर वॉज वंस अ डिजास्टर। सब लोग डिजास्टर से ही स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ही मास्टर बनते हैं, isn't it? So let's thank everyone. So thank you so much all ladies for being here, being with us. Thank you Gargi ma'am for honoring my idea of having something like this, being with me throughout this journey. Richa Didi, for a lot of thanks to you. You know, while creation of questions, while creation of the entire flow of the program, you were there with me throughout. Thank you so much for that. Thank you, Sonal ma'am, for honoring my request at one go and being there in spite of being traveling so much. Jain mein ho, kabhi Indore mein ho, doing some shopping for her friend. Garima again managing her 2 kids and being with her in-laws right now. They are visiting her in Hyderabad. So thank you so much for that. Okay, I think Sonal wants to say something. One I second. just Yes. want to Yes. say this thing like मैं आपके लिए अप्रिशिएशन देना ना, इट्स अ क्लैप फॉर यू। पहली बात तो मैं जब मैम से पहली बार मिली थी, मैं क्लास में मिली थी, म्यूजिक क्लास में, एंड आई लर्न दैट कि मैम बहुत अच्छा क्लासिकल भी सिखाती हैं। एंड शी वाज द फर्स्ट पर्सन जिनके साथ मैंने डुएट गाया है, जिनके साथ मैंने क्लासिकल। और यू आर द मैम, मैं सच बोलूंगी, मैंने आपसे भी बहुत लर्निंग की है। मतलब एक बच्चा है, यू आर लाइक कमिंग फ्रॉम एकदम ऑफिसर्स वाली बैकग्राउंड से आप आ रहे हो, बट आप बहुत हम्बल हो, आप एकदम काइंड हो। सो एंड आप ये सब जो मैनेज कर रहे हो, यू डोंट नीड इट, बट यू आर डूइंग इट फॉर अदर्स। सो इट्स अ क्लैप एंड इट्स अप्रिशिएशन फॉर यू, एंड थैंक्स a lot. ये मेरा literally एक dream था कि I'll speak, I'll just share my journey, I just want to be available for others also. But yeah, you are just doing a great job, ma'am. Thank you so much. Thank you. And for Thank you. But everyone we'll need else, you. We'll need you again. We'll need Richa Didi sure, again. We'll ma'am, need Gargi again. anytime. कि अपने आप को कैसे प्रेजेंटेबल बनाओ। आई विल नीड मोर सेशंस फ्रॉम गार्गी मैम कि प्रेजेंटेबल कैसे करो। आई विल नीड मोर सेशंस फ्रॉम रिचा मैम कि वो ये सिखाएं कि हम लेडीज अपने अपने आप को कैसे फाइनेंशियली स्ट्रांग और लिटरेट बनाए। सोनल मैम से मुझे चाहिए कि हमारी स्टेज प्रेजेंस कैसे अच्छी हो। सो लेट्स हैव दीज। ओके, Kushagr's mama is saying totally I agree with you, Richa ma'am. Yes, Richa ma'am also has to say something. Yes, Richa ma'am, go ahead. I want to thank you, Manisha, for such a wonderful session, and the kind of, the way you've structured it, articulated it, it was all beautiful. And the variety of topics that we have covered, they are so enriching. And thanks to you for giving me this opportunity, because with this, I got the opportunity to interact with women so that especially I can, make them come out of this. I just love doing this so that I'm able to empower them with whatever I know. So thank you for Wow. this opportunity. I totally loved it. And आप लोग स्टेज पे आए, इतना कुछ अपनी लाइफ के बारे में शेयर किया, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। तो मुझे थैंक्स बोलना है आप लोगों को। Thank you. Thank Yes, you. let's ask Gargi ma'am also. She also has to share something. बोलिए मैम। थैंक यू सो मच मनीषा, बहुत अच्छा सेशन रहा है ये, और सबसे मिलकर के ना बहुत अच्छा लगा। लाइव ही सही लेकिन बहुत अच्छा लगा, इंस्पिरेशन भी बहुत मिला। और सबसे बड़ी बात तो ये आपकी जो वाक शैली है ना, बोलने का अंदाज, संवाद शैली जिसे कहते हैं, वो बहुत इम्प्रेसिव है, वो बहुत अच्छी है। और यहाँ पे लगभग उपस्थित सभी जानते होंगे कि आप गाना बहुत अच्छा गाती हैं, तो हम ये चाहेंगे कि आप इसका जो है Few lines, ma'am. आप मतलब इस कार्यक्रम को खत्म करने से पहले आप एक गाना जरूर सुनाएं, है ना? बाप रे मैम, ये तो मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। और होस्ट गाना गा के कैसे मैम खत्म कर सकते हैं? Host ही तो है मैम जो सब कुछ कर सकता है। वेलकम कर सकते हैं, गाना भी गा सकता है। चलिए, एक 2 लाइनें सुनाती हूँ आप सभी को डेडिकेटेड, एंड देन वील एंड दिस प्रोग्राम।
अभी ना जाओ छोड़ कर, कि दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, ये दिल जरा महक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, जो खत्म हो किसी जगह, ये ऐसा सिलसिला नहीं। तो इस सिलसिले को खत्म नहीं करेंगे, हम लोग मिलते रहेंगे और डेफिनेटली फिर से ऐसी कोई इवनिंग प्लान करेंगे और स्पीकर्स को इनवाइट करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन वंस अगेन टू ऑनर माय रिक्वेस्ट एंड कम। All the speakers, deep gratitude and hats off to all of you. Okay, मैं big round of applause देती हूँ। अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सही में, इतनी सारी चीजों की जानकारी मिली। Thank you, thank you, thank you. So thank you so much everyone. A happy Women's Day to all of you. Keep shining and more power to each one of you. Okay, thanks a lot. Bye bye and take तुम्हें भी thank you, thank you.